दोस्तों बिजनेस इज लाइक अ मैराथन। मैराथन और बिजनेस दोनों में काफी सिमिलैरिटीज हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत सारे लोगों ने या तो मैराथन रन किया होगा या मैराथन जरूर देखा होगा। जैसे एक मैराथन करने से पहले एक रनर अपने लिए गोल डिसाइड करता है, अपनी प्लानिंग, अपना एक्शन प्लान डिसाइड करता है और स्ट्रैटेजी डिसाइड करता है कि कैसे उस मैराथन की फिनिशिंग लाइन को वो क्रॉस करेगा। वैसे ही बिजनेस में भी हम अपना गोल डिसाइड करते हैं, अपनी प्लानिंग करते हैं, अपने एक्शन प्लान को तैयार करते हैं और अपनी स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं सो दैट हम अपने गोल को अचीव कर सकें। दोस्तों मैराथन में एक रनर अपनी पूरी जर्नी को छोटे छोटे माइलस्टोन में डिवाइड करता है सो दैट कि वो प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से अपनी फिनिशिंग लाइन को क्रॉस कर सके। इसी तरह से बिजनेस में भी, क्योंकि बिजनेस हमेशा एक लॉन्गर पीरियड के लिए होता है और उसको भी हम अपने अपने माइलस्टोन्स पे डिवाइड करते हैं सो दैट कि हम अपने उन गोल्स को अचीव कर सके जो गोल्स लेकर के हम इस बिजनेस में आए थे। सो दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मैराथन के अंदर जब एक रनर दौड़ता है तो कई बार ऐसा होता है कि उसको गिविंग अप थॉट्स आते हैं, उसको लगता है मैं थक चुका हूं। लेकिन जिनके हौसले बुलंद होते हैं वो ये सारी चीजों को पीछे छोड़ देते हैं और अपनी फिनिशिंग लाइन, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। और इसी तरह से बिजनेस में भी है, वही लोग अचीवर बनते हैं जो लोग अपने लक्ष्य को अपने सामने रखते हैं। दोस्तों मेरा नाम गौरव त्यागी है और आज के इस फर्स्ट एवर मैराथन सेशन में मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं जो इंडिया की, फॉरएवर लिविंग इंडिया की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम होने जा रहा है। सो यू विल बी द पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, राइट। इस मैराथन सेशन में हमारे साथ होने वाले हैं 7 स्पीकर्स और वो स्पीकर्स अपनी मैराथन जर्नी से कुछ ऐसे सीक्रेट शेयर करेंगे। इन सारे लोगों में ना कुछ बातें कॉमन है। पहली चीज कि वो लोग सेल्फ डिटरमिन रहे हैं, उनके लिए उनका लक्ष्य हमेशा सबसे ऊपर रहा, फोकस रहे अपने काम के लिए, इसके साथ में ही उनकी विल पावर बड़ी स्ट्रांग रही। लेकिन मैं आपको बता दूं उनकी जर्नी में भी कई बार समस्याएं आई, कई बार लगा कि शायद अब हम इस बिजनेस को आगे नहीं लेकर के जा पाएंगे। लेकिन एक सच्चे मैराथन की तरह हर बार वो उठ खड़े हुए और अपने लक्ष्य को उन्होंने कभी नहीं छोड़ा और शायद इसीलिए आज वो उस पोजीशन पे हैं जहां आज वो हैं, राइट। दोस्तों दीज आर लाइक अ मैराथन रनर। आज ये लोग हमें इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं और हजारों लाखों एफबीओज के एक रोल मॉडल बन चुके हैं। आज उनकी जर्नी से हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं एंड आई प्रॉमिस कि अगर आपने आज इस सेशन में अगले लगभग 1 से 1.5 घंटे से ज्यादा आपने इसको बड़े आराम से देखा तो आप पाएंगे कि आपने आज बहुत सारी ऐसी चीजों को ले लिया जो आपको आपके बिजनेस में नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने में बहुत हेल्प करने वाला है। इन सारे मैराथन रनर्स का जो एक्सपीरियंस है वो मोर देन 100 ईयर्स का है। दैट्स मीन आपको 100 ईयर्स से ज्यादा का एक्सपीरियंस आज ही वो मिल जाएगा। तो दोस्तों सोच करके देखिए कि ये सेशन, पूरा सेशन कितना एक्साइटेड होने वाला है, कितना एक्साइटिंग होने वाला है। आइए तो शुरू करते हैं आज के इस मैराथन को हमारे फर्स्ट स्पीकर के साथ में। जो फर्स्ट स्पीकर अभी हमारे सामने आने वाले हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप उनकी जर्नी से जानेंगे कि एक छोटे से विलेज से अपने जीवन की शुरुआत करके आज वो कैसे 160 देशों की फेमस पर्सनालिटी बन चुके हैं। दोस्तों उनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं, ही इज अ मैन ऑफ अचीवमेंट्स, ही इज अ वेरी हम्बल एंड अ सिंपल पर्सन। और आप देखेंगे कि आज वो 21 सालों के दौरान फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में बहुत ऊंचाइयों को छू चुके हैं। पर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में शुरू करने से पहले उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत एक जॉब से की और जॉब से उनको लगा कि वो अपने जीवन में बेसिक अपनी रिक्वायरमेंट को भी पूरा नहीं कर सकेंगे। तो उन्होंने एक ट्रेडिशनल बिजनेस को शुरू किया, लेकिन उसमें भी काफी सारे लॉसेस देखने के बाद में वो एक ऐसे बिजनेस की तलाश करने लगे जिसमें लॉसेस ना हो। और तब उनके सामने आई नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। लेकिन इस इंडस्ट्री में उन्होंने देखा कि काफी सारी कंपनीज हैं जो शुरू होती हैं और कुछ सालों के अंदर बंद हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि अगर इंडस्ट्री अच्छी है तो मैं सबसे बेस्ट कंपनी को चूज करूंगा। और देन उसके बाद कुछ कंपनीज पे रिसर्च करने के बाद उन्होंने चूज किया फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को। और 21 सालों में आज उनकी अचीवमेंट्स की लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन मैं कुछ एक अचीवमेंट्स आपको जरूर उनके शेयर करना चाहूंगा। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में बहुत सारे लोग आज मिलियनेयर क्लब का पार्ट बनते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं कि वो एक मिलियनेयर क्लब का एक पूरा एम्पायर लेकर के बैठे हैं। 2000 से ज्यादा लोग उनके टीम में हैं जो आज मिलियनेयर क्लब का पार्ट है, राइट। इसके साथ में उनकी जो एक सबसे बड़ी अचीवमेंट रही पिछले 21 सालों के अंदर कि जब 40 साल फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को हुए तो 40 इंस्पायरिंग स्टोरीज में उनकी स्टोरी को भी स्थान मिला। और इसके साथ में जो सबसे अच्छी चीज मुझे उनकी लगती है कि वो सोशल एक्टिविटीज में भी काफी इन्वॉल्व रहते हैं और आज लगभग 5 लाख बच्चों की एजुकेशन में वो हेल्प करते हैं। तो दोस्तों प्लीज हेल्प मी टू वेलकम मिस्टर सुनील गुप्ता। आइए देखते हैं उनकी जर्नी के बारे में।
महाजनस संसर्गः कस्य नोन्नति कारकः पदम पत्र स्थितम वारी धत्ते मुक्ता फल चिरियम। अच्छे लोगों की संगति किसकी उन्नति करने वाली नहीं होती, अर्थात सबकी उन्नति करने वाली होती है। कमल के पत्ते पर पड़ा हुआ पानी भी मोती के समान चमकदार दिखाई देता है। दोस्तों, फॉरएवर एक ऐसी कंपनी है जहां पे एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन सकता है, जैसे कि मैं। यहाँ पे कंप्लीट लाइफ ट्रांसफॉर्म हो सकती है। मेरा नाम सुनील गुप्ता है। मैं उत्तर प्रदेश के एक गांव से बिलोंग करता हूँ। बेसिकली एक इंजीनियर हूँ। मेरी ट्रेनिंग और मेरा जॉब अलग अलग कंपनियों में हुई, L&T, एप्लैब और कुछ कंपनियों में। करीब 4 साल तक मैंने नौकरी की और इस नौकरी में मुझे ये क्लियर हो गया कि इससे तो मैं एक दिल्ली में अच्छा सा घर भी नहीं बना सकता। एक 40 लाख का भी मुझे घर यदि खरीदना है तो 20-30 साल तो काम करना पड़ेगा, 5-10 हज़ार रुपये महीने की बचत करनी पड़ेगी और उसके बाद भी शायद घर आ पाए या ना पाए, क्योंकि ज़्यादातर हैंड टू माउथ ही रहता था। तो मैं क्योंकि एम्बिशियस था, मैंने जॉब छोड़ दी और ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस अच्छा चल निकला, फिर सडनली बिजनेस में लॉसेस हो गए बैड डेब्ट्स की वजह से। जिन कंपनीज को हम सप्लाई करते थे, एक एक करके कई कंपनियां बंद हो गई। जितना कमाया था सब चला गया, उल्टा कर्जा चढ़ गया। मैंने सोचा ये क्या बिजनेस कर लिया है। तो मैं एक सेफ बिजनेस की तलाश में रहने लगा, क्योंकि कैपिटल बची नहीं थी। तो मेरे सामने नेटवर्क मार्केटिंग आई। इसमें कई लोग कहते हमने एक कंपनी 6 साल की, एक रात को सोए सुबह उठे, कंपनी भाग चुकी थी और हम सड़क पे आ चुके थे। मैंने कहा ये तो स्टडी करना पड़ेगा। तो मैंने इंटरनेट पे काफ़ी स्टडी किया। इसके बाद 50 अलग अलग लोग जो अलग अलग कंपनी कर रहे थे उनसे डिस्कशन किया और 33 कंपनीज की एक लिस्ट बनाई और सारी कंपनियों में जाना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं वो कंपनी करना चाहता था जो दुनिया की सबसे बढ़िया हो। तो 3 महीने तक मैं सारी कंपनियों में घूमता रहा। 3 महीने बाद मुझे क्लियर हो गया है जो फॉरएवर है, इट इज़ द अल्टीमेट कंपनी, देयर इज़ नो कंपटीशन, देयर इज़ नो कंपैरिजन। और इसमें मैंने पार्ट टाइम काम करना चालू किया। कुछ ही महीनों में मैंने देखा कुछ इनकम आने लगी। तो मैंने देखा पार्ट टाइम में ही पैसे आने लगे हैं, तो इधर कुछ और टाइम लगाया जाए तो और ज़्यादा पैसा आ सकता है। तो मैंने टाइम बढ़ाना स्टार्ट किया, देखा और इनकम बढ़ने लगी। फिर और टाइम लगाया और इनकम बढ़ने लगी। और अभी बढ़ते बढ़ते ये हालत है कि अब तक मुझे 24 करोड़ रुपए से ज़्यादा ऑलरेडी फॉरएवर से आ चुका है। मेरी जो ज्वाइनिंग हुई थी वो ताइवान में हुई थी। जब मुझे बिजनेस में लॉसेस हुए तो ताइवान में एक एग्जीबिशन लगती है जिसमें नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मैंने सोचा कि ये जो लॉसेस हैं ये नए प्रोडक्ट से हम कवर करेंगे। तो इसलिए मैं ताइवान गया। वहाँ मुझे 3-4 अंग्रेज़ों ने पकड़ लिया और मुझे ये कहते हैं हेल्थ वेल्थ और ब्यूटी और ये सारा। और मैंने उनसे पूछा भाई आपकी कंपनी इंडिया में कहाँ पे है? तो उन्होंने बोला इंडिया में तो कंपनी नहीं है। तो मुझे लगा ये लोग ठग हैं, मुझे चीट करना चाहते हैं, $200-400 मुझसे झपटने के चक्कर में हैं। लेकिन फिर पता चला कि फ्री में डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। मैंने कहा फ्री में बनाते हैं तो बना दीजिए, आपकी कंपनी जाती है नहीं जाती इट हार्डली मैटर्स। फिर तो मैं डिस्ट्रीब्यूटर बन के चला आया। फिर बाद में जब कंपनी यहाँ पे आई थी तो इन्होंने मुझे कांटेक्ट किया था। और आज दोस्तों इस कंपनी के थ्रू 10 से ज़्यादा ट्रिप्स तो मेरी USA में कंपनी की तरफ से लग चुकी हैं और सारे देशों में बहुत सारी ट्रिप्स। और टीम भी इतनी बड़ी हो गई है आज कि आज फॉरएवर इंडिया के 60% से जो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो मेरी टीम से हैं। और यहाँ 11 तरह के प्रॉफिट होते हैं, जो सारे प्रॉफिट मुझको मिल चुके हैं। आज फॉरएवर की वजह से मैं काफ़ी सारी सोशल एक्टिविटीज़ कर पाता हूँ। अभी जैसे एक संस्था है जो 18,000 से ज़्यादा स्कूल चलाती है अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन के लिए। जो ये गाँवों में स्कूल होते हैं, ये वनवासी क्षेत्रों में होते हैं, बॉर्डर एरियाज़ में होते हैं।
तो इसकी जो नेशनल वर्किंग कमेटी है, मैनेजिंग कमेटी है, उसका मैं आई एम वन ऑफ द ऑफिस बियरर्स। और इस संस्था को प्राइम मिनिस्टर द्वारा, प्रेसिडेंट द्वारा गांधी पीस प्राइज से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा ऑल सोशल और भी दूसरी सोशल सर्विस में करता हूँ। हमने एक और संस्था स्टार्ट की थी, हम 5 लोगों ने फॉरएवर में आने के बाद। तो ये लाफ्टर योगा कराते हैं, इसमें हास्य योग केंद्र के नाम से है। तो इसके भी 2000 से ज़्यादा सेंटर बन चुके हैं। एक और संस्था है हंगर हेल्पलाइन के नाम से, जो दिल्ली एनसीआर में चलती है। तो इसमें कोई भी हमको फ़ोन कर दे कि उनको खाने की ज़रूरत है, तो 1 आध घंटे में ही उनको खाना डिलीवर हो जाता है। या किसी को राशन चाहिए तो फिर उनको बाद में राशन भी डिलीवर हो जाता है। तो इस तरह की सोशल एक्टिविटीज़ और भी कई हैं, उनसे मैं आज जुड़ा हुआ हूँ। ये देखिए इतनी ज़्यादा फॉरएवर की पावर है, और इससे मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो गया। देखिए पहली बार जब मुझे स्टेज पे बुलाया गया था तो आई वाज ऑफ शाई नेचर। दो जो फर्स्ट टाइम में मुझे बुलाया गया तो एक वर्ड भी नहीं बोल पाया था। जब सेकंड टाइम बुलाया तो सिर्फ 2 वर्ड बोल पाया था, थैंक यू। और आज 20,000 लोगों में भी मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं होती। आज मुझे इंटरनेशनल सेमिनार्स में एज इंटरनेशनल स्पीकर बुलाया जाता है। अभी इसी महीने के स्टार्टिंग में एक फॉरएवर इंटरनेशनल के बहुत प्रोमिनेंट डीलर हैं, प्रोमिनेंट लीडर हैं, ये जीएलटी मेंबर हैं, और इन्होंने अपने सक्सेस डे में मुझे बुलाया था एज ए कीनोट स्पीकर। अभी 3rd वीक में भी मुझको एक दूसरे कंट्री के लीडर हैं, वो जीएलटी मेंबर हैं, उन्होंने बुलाया हुआ था। और ये जो अभी मैंने मीटिंग की थी, इसमें काफ़ी सारे कंट्रीज से लोग आए हुए थे। यूएसए से डिस्ट्रीब्यूटर आए हुए थे, दुबई से आए हुए थे, फिलीपींस से, ऑस्ट्रेलिया से, और काफ़ी सारे देशों से डिस्ट्रीब्यूटर थे। मतलब इतनी ज़्यादा लाइफ यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो सकती है, मतलब समझ से भी परे है। और फॉरएवर इंटरनेशनल ने एक स्टोरी बुक बनाई हुई है, उसमें 160 देशों से 40 जो लीडर्स हैं उनको सिलेक्ट किया गया, और मुझे भी सिलेक्ट किया गया उसमें। बल्कि जो पिछली इंटरनेशनल रैली थी उसमें मैं गया तो वहाँ पे इन 40 लोगों के उन्होंने बहुत बड़े बड़े बैनर लगाए हुए थे। तो मुझे अपना बैनर देख के आई फील वेरी डिलाइटेड। तो इतना अच्छा लगता है फॉरएवर की वजह से। मैं अपनी फैमिली को एक बड़ा अच्छी लाइफ दे पाया हूँ, अपने जो बच्चे हैं उनको अच्छा एजुकेशन दे पाया हूँ। जो मेरी बड़ी बेटी है उन्होंने यूएसए से एजुकेशन ली, और अभी उनको इंडिया के अंदर आईआईटी में एज ए फैकल्टी जॉइनिंग मिला है। जो मेरी दूसरी बेटी है वो मुझे फॉरएवर बिजनेस में ज्वाइन करने वाली है। अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि आपकी सक्सेस का क्या राज है, तो मैं उनको कहता हूँ 3 गुर हैं। पहला ट्रेनिंग, दूसरा ट्रेनिंग, तीसरा ट्रेनिंग। पहली ट्रेनिंग का मतलब है आपने खुद सीखना है। दूसरी ट्रेनिंग का मतलब अपनी फर्स्ट जनरेशन को सिखाना है। तीसरी ट्रेनिंग का मतलब है फर्स्ट जनरेशन से नीचे जो लोग हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग पहुंच रही है, ये आपने देखना है। और देखिए ट्रेनिंग की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि देखिए कोई भी प्रोफेशन है, इंजीनियर, डॉक्टर, टीचर, लोग 1 साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल वहाँ भी ट्रेनिंग लेते हैं। तो यहाँ भी क्या है, यहाँ क्योंकि लोग अलग अलग फील्ड से आते हैं तो उनको अलग अलग तरह की ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। थोड़ी सी सेल्स, थोड़ी सी लीडरशिप, थोड़ा ट्रेडिशनल बिजनेस और इसमें क्या फ़र्क है, कैसे थोड़ा सा मैनेज करना है टीम को, कैसे टीम बिल्डिंग करनी है, ये नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। एक्चुअली क्या है, ये जो बिजनेस है इसको समझना, इसको करना आसान है, इसको समझना मुश्किल है। और एक बार व्यक्ति यदि ठीक से इसको समझ गया तो फिर इसमें कितनी भी तरक्की की जा सकती है। अभी मुझे 2 लाइनें याद आ रही हैं। लीडर वो होता है जो मौसम के जुल्म सहता है। लीडर वो होता है जो मौसम के जुल्म सहता है,
पत्ते झड़ते रहते हैं लेकिन वृक्ष खड़ा रहता है। दोस्तों, वृक्ष बनिए, मेहनत कीजिए, चैलेंजेस को का डटकर सामना कीजिए और स्काई इज द लिमिट इन दिस कंपनी। कितना भी आप आगे बढ़ सकते हैं इस कंपनी के अंदर। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वाओ सर, क्या बात कही। वृक्ष बनिए, और शायद यही डिटर्मिनेशन है जिसकी वजह से आज आप इस मुकाम पे हैं। जैसे एक मैराथन रनर अपनी जर्नी में डिटर्मिनेशन को लेकर के आगे बढ़ता है, वैसे ही मिस्टर गुप्ता ने अपने बिजनेस को पूरे डिटर्मिनेशन के साथ बिल्डअप किया, और शायद इसी वजह से एक ऑर्डिनरी लाइफ से आज वो लेजेंडरी लाइफ की तरफ आ चुके हैं। दोस्तों, हमारे नेक्स्ट स्पीकर को बुलाने से पहले कुछ लाइनें उनके बारे में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं। कहते हैं, मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हें मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। और जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर अभी हमारे सामने आने वाले हैं, मैं उनके बारे में फॉरएवर लिविंग से पहले क्या थे वो बताता हूं। फॉरएवर लिविंग में आने से पहले उन्होंने काफी लंबे समय अपने ट्रेडिशनल बिजनेस, अपने फैमिली बिजनेस को देखा, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर था। काफी अच्छे से फ्लरिश कर रहा था वो बिजनेस, बट एक टाइम ऐसा आया कि मंदी के दौर में बिजनेस में काफी लॉस हो गए, और उनको एक ऐसा समय देखना पड़ा, एक ऐसे ऐसे काम उनको करने पड़े जो अक्सर लोग कहते हैं ये तो बड़ा छोटा काम है, लेकिन कहते हैं कि कोई काम कभी छोटा नहीं होता। अगर आप में पैशन है कुछ करने का तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। और एक समय उन्होंने ऐसा भी आया जब उन्होंने एक रोड साइड बुक स्टॉल लगाया, उसको वो बोलते हैं कि बुक की वो एक टपरी लगाई, राइट। लेकिन क्योंकि सपनों में जान थी और हौसले बड़े थे, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट उनकी लाइफ में बिल्कुल ऐसे आई जैसे कोई फिल्मी सीन हो, जिसके बारे में वो आपको अपनी जर्नी में बताएंगे। दोस्तों, लगभग 19 साल उनको फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में हो चुके हैं, और 19 सालों के अंदर उनकी अचीवमेंट्स की लिस्ट भी बहुत लंबी है। जब वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में 2002 में आए एक्चुअली, तो वो इंडिया के वन ऑफ द फास्टेस्ट मैनेजर की लिस्ट में थे, और बहुत जल्दी ही टॉप 10 लोगों में भी हो गए। इसके साथ में ही अगर मैं उनकी बात करूं तो चेयरमैन बोनस की उन्होंने हैट्रिक नहीं की, उन्होंने डबल हैट्रिक से भी ज्यादा, यानी कि 7 इयर्स तक उन्होंने लगातार चेयरमैन बोनस अचीव किया। ओवरऑल 11 टाइम्स उन्होंने चेयरमैन बोनस अचीव किया है, और उनके अचीवमेंट्स बहुत सारे हैं। लेकिन मैं आपके एक्साइटमेंट को समझ सकता हूं, और मैं उनके और आपके बीच में ज्यादा देर नहीं रहना चाहता। सो दोस्तों, प्लीज हेल्प मी टू वेलकम मिस्टर भारत के शाह। आइए देखते हैं उनकी जर्नी के बारे में।
दोस्तों, दुनिया के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, रिचेस्ट पर्सन में उनका नाम है वॉरेन बफेट। आपने नाम तो सुना ही होगा। उनका एक सेइंग है, उनका एक कहना है कि जो मुझे बहुत इंस्पायर करता है कि इफ़ यू कैनॉट फाइंड अ वे टू मेक मनी व्हेन यू आर स्लीपिंग देन यू आर गोइंग टू वर्क टिल द डे यू डाई। दोस्तों, आपके साथ ऐसा होता है क्या कि आप जब सो रहे हो तभी पैसा बना रहे हो? लेकिन टाटा, बिरला, अंबानी ये भी जब सो रहे हैं ना तब पैसा बना रहे होते, क्योंकि उनके अंडर की जो कंपनीज है पूरे वर्ल्ड वाइड फैली हुई है और वो 360 डिग्री पैसा कमाते ही रहते हैं। मैं टाटा, बिरला, अंबानी तो नहीं हूँ, लेकिन एक गुजराती हूँ। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं जब सो रहा हूँ ना तब भी पैसे बनाता हूँ, और ये मैं आपको प्रूव करके बताऊँगा। आगे के मेरे प्रेजेंटेशन में आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब मैं 17 साल का था। मैंने अपने ट्रेडिशनल बिजनेस फैमिली का मैंने ज्वाइन किया, टेक्सटाइल्स, जिसमें मैं आस्ते आस्ते सक्रिय हो गया, स्किल्ड हो गया और की पर्सन हो गया हमारे बिज़नेस का। और मैंने सारा बिज़नेस टेक ओवर कर लिया और मैं बहुत ही अच्छी तरीके से चला रहा था, बहुत ही अच्छा चल रहा था। लेकिन अचानक से 1997 में एक मंदी आई और पूरा बर्बाद हो गए। हम रास्ते पे आ गए। हम जो कुछ भी हमारी मिलकत जो भी बनाई थी वो सब ज़ीरो हो गई। मैं अपने डेली लाइवलीहुड के लिए मैं छोटे मोटे बिजनेसेस करने लगा। मैंने शरबत की बोतलें बेची, मेहंदी के पैकेट्स बेचे, आइसक्रीम के पैकेट्स बेचे और फिर टेलरिंग मटेरियल सप्लाई करना चालू कर दिया टेलरों को पूरे मुंबई में। लेकिन फिर भी जो चाहिए वो मुझे इनकम आ नहीं रही थी, कुछ अच्छे से गुजारा हो नहीं रहा था। तो मैंने और एक बिज़नेस किया। फुटपाथ के ऊपर घर के नीचे मैंने एक बुक स्टॉल लगाया। वहाँ पे भी कोई ख़ास मुझे जम नहीं रहा था, ख़ास इनकम आ नहीं रही थी। लेकिन एक दिन मेरी जो कार थी 7787 मेरी लक्की कार थी, वो मैं बेचने के लिए एक सज्जन के पास गया था, जहाँ पे मेरे अपलाइन डॉक्टर केतन कोठारी जो उस सज्जन को समझा रहे थे फॉरएवर के बारे में। थैंक्स टू डॉक्टर केतन कोठारी जिन्होंने मुझे ये बिज़नेस में लाया। और वो समझा रहे थे, समझाते उन्होंने टूथ जेल के बारे में जानकारी दी और मुझे अच्छा लगा। तो मैंने उनसे सैंपल लिया और घर गया और उसको ट्राई किया। लेकिन जब वो समझा रहे थे तब उन्होंने एक बात कही थी कि ये बिज़नेस विदाउट इन्वेस्टमेंट का है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो मुझे ये बात हिट कर गई और इसलिए मैंने उनको फ़ोन किया और फ़ोन करके उनको बोला कि सर मुझे ये बिज़नेस अच्छा लगा आपका, मुझे ये बिज़नेस करना है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हो क्या? तो उन्होंने बोला ठीक है, आप एक काम करो, मैं आपको ले चलता हूँ कंपनी में, कंपनी के एक सेमिनार में मैं आपको बिठाऊँगा जहाँ पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो वो मुझे लेके अपनी कार में वालेचा चैम्बर्स लोखंडवाला में लेके गए, जहाँ पे अपनी कंपनी की ऑफिस थी। बहुत अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था। सेमिनार हॉल में बैठा था, आजू बाजू में लोग भी अच्छे बैठे हुए थे, अच्छा माहौल था, मुझे बहुत पसंद आया। और प्रेजेंटेशन के दौरान मुझे बहुत सारी बातें जानने को मिली और अच्छा लगा। ये मुझे लगा कि मैं ये बिज़नेस कर सकता हूँ। लेकिन हर इंसान थोड़ा एक बार सोचता है ना, तो मैं भी अपने आप को एक मौका देना चाहता था कि थोड़ा सोच के मैं ये करूँ। तो जैसे ही मैं सेमिनार हॉल के बाहर आया तो मेरे अपलाइन डॉक्टर केतन कोठारी ने मुझे पूछा कि कितना पैसा है आपके पास। सेमिनार में ये बताया गया था कि 2000 रुपये की मिनिमम बिलिंग है। तो ज़रा अवॉइड करने के लिए, थोड़ा पोस्टपोन करने के लिए मैंने उनको बोला मेरे पास में 1000 रुपये ही है। तो उन्होंने मेरे से 1000 रुपया ले कर 2000 रुपये का बिलिंग करके मेरे हाथ में 3 बिट्स एंड पिचेस की बोतल थमा दी। 3 बिट्स एंड पिचेस बोतल देख के मैंने बोला सर मुझे मेरे जितने पैसे उतना ही माल दो, ज़्यादा माल मत दो, मैं पैसे नहीं दे पाऊँगा आपको। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, आप पैसे अगर ना दे पाओ तो मुझे माल रिटर्न कर देना और आपके पैसे भी वापस ले लेना। मैंने बोला सर ये माल बिकने को 8 दिन भी लग सकता है, 15 दिन भी लग सकता है, महीना भी लग सकता है और ज़्यादा भी लग सकता है। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, जब भी 6 महीना भी लगे ना तो आप मुझे प्रोडक्ट वापस कर सकते हो और अपना पैसा वापस ले सकते हो। तो मैंने बोला डॉक्टर साहब आप आपको इतना सपोर्ट कर रहे हो तो मैं आपको पैसे ही वापस दूंगा और बहुत जल्दी दूंगा। तो वो बॉटल लेके मैं घर आया और घर पे आके हमने डिस्कस किया। तो मेरी जो मदर इन लॉ थी ना, उनको एलोवेरा के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज था। उन्होंने मेरे से एक बॉटल मांग ली और मैंने उनको मना करने के बजाय मैंने उनको MRP रेट बोला ताकि वो ना खरीदे। लेकिन उन्होंने मुझसे MRP में एक बॉटल ख़रीद ली।
देखो ये अच्छी शुरुआत घर से हुई, मदर इन लॉ के हाथ से हुई, तो बोनी मेरी अच्छी हुई। और फिर मैंने बाकी की 2 बॉटलें दूसरे 2 दोस्त और रिलेटिव में बेच दी और मैं टेंशन फ्री हो गया। ये थी मेरी शुरुआत, पहली शुरुआत, फॉरएवर की हमारी लाइफ की शुरुआत। आस्ते आस्ते ये बिज़नेस में हम सक्रिय होते गए और लोग जुड़ते गए, कारोबार चलता गया और हम बहुत सारे अचीवमेंट्स लेते गए। पहला अचीवमेंट्स हमने लिया 4 मंथ्स टू मैनेजर। 4 महीने में हमने जो ड्रीम पोजीशन होती है ना, वो अचीव कर ली मैनेजर की। और 4 महीने में, किसी ने 2 महीने में किया, किसी ने 4 महीने में किया, किसी ने 6 महीने में किया, किसी ने साल भर में किया और किसी ने 3 साल में ये पोजीशन अचीव की। लेकिन हमने 4 मंथ्स में ये मैनेजर पोजीशन अचीव की। उस वक्त हम सेकेंड पर्सन थे इंडिया में जो ये इतने फास्ट में हम ग्रो कर गए। दोस्तों मैं आपको और भी बताना चाहूँगा कि जो पहले 6 महीने के मेरी जो इनकम थी और मेरी जो सीसीज थी ना, वो बताना चाहूँगा। मार्च में 2002 में पहले महीने में हमने 2000 रुपये की इनकम कमाई और 5 सीसी हमने करी। सेकेंड मंथ में 6800 की इनकम आई और 20 सीसी की, जिसके वजह से हम सुपरवाइज़र बन गए। 5 और 20 टोटल मार के 25 होता है, तो 25 सीसी में हम सुपरवाइज़र बनते हैं। फिर नेक्स्ट मंथ में हमने 20,000 रुपये की इनकम कमाई और 56 सीसी हुई, जहाँ पे हमने असिस्टेंट मैनेजर का लेवल अचीव कर लिया। और फोर्थ मंथ में हमें 63 सीसी चाहिए थी, हमारी 73 हुई और हम मैनेजर बन गए 120 सीसी क्रॉस करके और 58,000 की इनकम कमाई। 5वें महीने में हमारी 77,000 की इनकम थी और 81 सीसी थी। 6th मंथ में हमारी 102 सीसी थी और 82,946 की हमारी इनकम थी। दोस्तों उसी साल में हम टॉप 10 में 6th पोजीशन पे आए और 2 साल के बाद में हमारी इनकम बढ़ के 1,84,000 हो गई जून 2004 में। और फिर एक हमें कार प्लान मिलता है जो लेवल 1 होता है 26,000 रुपया, जो 2004 में हमने क्वालिफाई किया। लेवल 2 होता है जो 39,000, वो हमने 2007 में क्वालिफाई किया। लेवल 3 होता है जो 52,000, जो हमने 2010 में क्वालिफाई किया और आज तक हम कार प्लान क्वालिफाई करते आ रहे हैं। 2009 में हम स्टोरिंग मैनेजर बन गए और लगातार 7 साल हम 2008 से लेकर के 2013 तक लगातार 7 साल हम टॉप 5 क्वालिफाई हुए इन नॉन मैनेजर और पर्सनल सीसी में। और 2009 में हम नंबर 2 थे और 2010 में हम नंबर 1 थे। और इसके लिए हमें ऑस्ट्रिया में हमारा सत्कार हुआ एज ए नंबर 1 डिस्ट्रीब्यूटर फ्रॉम द कंट्री। हमने रिप्रेजेंट किया इंडिया को। फिर एक मैनेजर रिट्रीट करके हमारा क्वालिफिकेशन होता है। वो मैनेजर रिट्रीट हम डे 1 मतलब पहले ही साल से क्वालिफाई होते आ रहे हैं, आज तक क्वालिफाई होते आ रहे हैं। 2002 से लेकर आज तक हम क्वालिफाई होते आ रहे हैं। फिर एक होता है इंटरनेशनल रैली, जो पहले अमेरिका हुआ करती थी, तो लगातार 8 साल हम इंटरनेशनल रैली अमेरिका क्वालिफाई होते आ रहे हैं। हमारी 8 ट्रिप अमेरिका हो गई है और 2 ट्रिप हमारी लंदन हो गई है, 1 ट्रिप हमारी नॉर्वे, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, कनाडा, स्कॉटलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, ऑस्ट्रिया, साउथ अफ्रीका, दुबई, मकाओ यानी चाइना, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हम घूम के आए फ्री ऑफ कॉस्ट में। फिर दोस्तों और एक इनकम है चेयरमैन बोनस। चेयरमैन बोनस हम लगातार 11 साल 2007 से लेकर के 11 साल हम क्वालिफाई होते आए लगातार और इसकी रकम हमें 1 करोड़ से भी ज़्यादा मिल चुकी है। हाईएस्ट सीसी अचीवर वुमेन इन इंडिया, बीना जी को नंबर 1 का अवार्ड मिला। फिर नंबर 2 का हमें अवार्ड मिला हाईएस्ट एक्टिव मैनेजर इन इंडिया। मेरी टीम के हाईएस्ट एक्टिव मैनेजर्स थे जो 40,000 से लेकर के 5 लाख रुपए तक मेरी टीम में कुछ मैनेजर्स कमा रहे हैं, बहुत सारे मैनेजर्स कमा रहे हैं और डायनामिक पीपल है, बहुत डाउन टू अर्थ है, बहुत अच्छे प्यारे हमारे ये डिस्ट्रीब्यूटर्स है। 2019 में वापस हमारा रिकॉग्निशन हुआ एज ए सफायर मैनेजर, जो दिल्ली सक्सेस डे में हमारा सत्कार हुआ था, रिकॉग्निशन हुआ था। फिर हाल ही में एक वर्चुअल रैली हुई, जो हमारी ऑस्ट्रेलिया रैली थी वो कैंसिल होके वर्चुअल रैली अमेरिका से रिले की गई, जो हमें इनवाइट किया था दिल्ली में ली मेरिन होटल में, जहाँ पे हमारा सत्कार हुआ और बहुत सारे गिफ्ट मिले। दोस्तों
ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये रास्ता पूरा नज़र आए और मैं तभी चलूँगा। अगर मैं स्टेप बाय स्टेप चलता हूँ तो रास्ता अपने आप नज़र आ जाएगा। और मैक्सिमम लोग ये लाइफ में अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाते हैं इसलिए कि वो परफेक्ट और क्लियर प्लान बनने की वेट करते रहते हैं। दोस्तों, वेट मत करो, क्योंकि सारी कंडीशन परफेक्ट हो जाएगी। स्टार्ट करो, स्टेप्स लो, कंडीशन अपने आप परफेक्ट होगी। कल का परफेक्ट प्लान से बेटर है आज का कम परफेक्ट एक्शन। दोस्तों, चॉइसेस हमारी लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हमने एक चॉइस की थी, राइट चॉइस, 2002 में, 19 साल पहले। हमें फॉरएवर की जो अपॉर्चुनिटी है, डॉक्टर केतन कोठारी ने हमें जानकारी दी कि आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी, आप बहुत मालामाल हो जाओगे। तो हमने वो अपॉर्चुनिटी को 2 हाथ से स्वीकारा और लग पड़े। और आपने मेरी स्टोरी सुनी शुरू से लेके अभी तक। हम फाइनेंशियली फ्री है, पूरी दुनिया की सैर कर चुके हैं और बहुत ही अच्छी इनकम पे है। दोस्तों, अगर हम ये कर सकते हैं तो आप भी ये कर सकते हो। गिव योर बेस्ट। थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सो मच भरत सर फॉर इंस्पायरिंग स्टोरी। दोस्तों, देखा आपने उनकी स्टोरी से, नेवर गिव अप लाइक ए मैराथन रनर, राइट। और एक समय ऐसा भी आया उनकी जर्नी में, उनकी लाइफ में एक्चुअली, कि उन्हें अपनी लकी नंबर वाली कार को सेल ऑफ करना पड़ा। लेकिन शायद उसी वजह से उनको एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसकी वजह से वो 6 टाइम्स कार प्लान अचीवर है, राइट। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर की तरफ। और जो नेक्स्ट स्पीकर आने वाले हैं वो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से पहले जॉब में भी थे। उन्होंने अपना फैक्ट्री बिजनेस भी रन किया, स्पेयर पार्ट्स का, और डिफरेंट बिजनेसेस में रहे। LIC की भी एजेंसी ली। दैट्स मीन लगभग 20 साल उन्होंने अपनी जिंदगी में एक ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी की तलाश करते रहे जिससे वो अपने जीवन को बदल सके। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग उनकी लाइफ में आई, लेकिन कुछ एक कंपनीज के एक्सपीरियंस की वजह से उन्हें लगा कि ये इंडस्ट्री उनके लिए नहीं है। दोस्तों, उनकी जर्नी से हमें ये समझ आएगा कि कई बार कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस की वजह से हमें लगता है नेटवर्क मार्केटिंग इज नॉट राइट फॉर अस, या कभी कभी दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस से, किसी एक कंपनी के एक्सपीरियंस की वजह से हम अपना डिसीजन भी ले लेते हैं। लेकिन यहां गौर करने की बात है कि अगर सही कंपनी हमें मिल जाती है तो वो हमारे जीवन को परिवर्तित कर रख सकती है। और जो अब स्पीकर आने वाले हैं वो पंजाब से हैं, पंजाब की आन और बान है। पिछले 16 साल से फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ में है और 16 सालों के साथ में वो उनकी भी अचीवमेंट की लिस्ट बहुत लंबी है। कार प्लान मल्टीपल टाइम्स, फॉरेन ट्रिप्स मल्टीपल टाइम्स। और वो तो कहते हैं कि 2009 में जब फर्स्ट टाइम उनको यूएस जाने का मौका मिला तो उन्होंने पहली बार अपना और अपनी वाइफ का पासपोर्ट बनवाया। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ना केवल सिर्फ लोगों की लाइफ को चेंज करती है, बट उनकी लाइफ को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म करके रख देती है। तो दोस्तों, प्लीज हेल्प मी टू वेलकम मिस्टर SS नंदा। आइए देखते हैं उनकी जर्नी उन्हीं के द्वारा।
सीढ़ियां उनको मुबारक है जिन्होंने छत तक जाना है, मेरी मंजिल आसमां है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम सरबजीत सिंह है और मैं चंडीगढ़ से बोल रहा हूं। कुछ जिंदगी के लम्हे आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों जन्म मेरा हिमाचल की राजधानी शिमला में हुआ था। अर्ली स्कूलिंग मेरी केंद्रीय विद्यालय सेंट्रल स्कूल जाखू से हुई और उसके बाद फादर की ट्रांसफर होने के कारण हम चंडीगढ़ में आ गए। अपनी स्कूलिंग यहाँ से कंप्लीट करी और उसके बाद फिर मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग यहाँ से करके एंड लकी है ना कि मेरे को फिलिप्स में जॉब मिल गई मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में। जॉब का सिनेरियो आपसे छुपा हुआ नहीं है, बहुत सारी पॉलिटिक्स, बहुत सारी लेग पुलिंग, शायद इसी कारण मैं 1 साल से ज़्यादा वहाँ जॉब नहीं कर पाया। ऑलरेडी टेक्निकल माइंड था तो हमने लैंप के स्पेयर पार्ट्स बनाने शुरू कर दिए। वहाँ से मेरी ज़िंदगी ने एक नया मोड़ ले लिया और एक छोटी इंडस्ट्री जिसको हम टूल रूम कहते हैं वो मैंने एस्टेब्लिश कर लिया। जैसे वक्त बदला, जैसे दौर बदला, टेलीकॉम का युग आया तो हमने बड़ी बड़ी मशीनें लगा ली, पावर प्रेसेस लगा ली, पेंट की भट्टी लगा ली, पाउडर कोटिंग का काम शुरू कर लिया। लेकिन जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एक जो बहुत बड़ी एक्सचेंज एक पूरे कमरे में आती थी, थोड़े ही दिनों के बाद एक छोटे ब्रीफकेस में आने लगे। हमारी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट करी कराई वहां पे खत्म हो गई, खराब हो गई। लेकिन दोस्तों हम बहुत सारे ऐसे फैसले अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए लेते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर बारी हम कामयाब हों। उसके बाद फिर मैंने प्लास्टिक्स की इंजेक्शन मोल्डिंग की मशीनें लगाई, प्लास्टिक्स का काम शुरू कर लिया। इन बिटवीन मेरे को लगा कि शायद ज़िंदगी बड़ी कॉम्प्रोमाइज़ वाली चल रही है तो मैंने इंश्योरेंस की एजेंसी ले ली। मैंने LIC के साथ भी काम करना शुरू कर दिया। फैक्ट्री भी चल रही है, इंश्योरेंस का काम भी चल रहा है, लेकिन शायद सपने पूरे होते नजर नहीं आ रहे थे। 1985 से मैंने अपना कारोबार शुरू किया, 1998 आ गया, लेकिन मेरे को लग रहा था शायद जिंदगी इसी तरह से ही निकल जाएगी। तो उस समय एक दौर आया नेटवर्क मार्केटिंग का, डायरेक्ट मार्केटिंग का। देखने में बहुत अच्छा लगा, आजमाने का भी मन किया, कुछ कंपनीज के साथ काम भी किया, लेकिन 4-5 साल निकल गए, फाइनेंशियली बेनिफिट होता नजर नहीं आया। तो मेरे को लगा शायद ये भी मेरे लिए नहीं है। दोस्तों जितना भी मेरा जिंदगी का सफर है, पिछले 35-36 सालों को मैं अभी 2 भागों में डिवाइड करूंगा, 20 साल जमा 15 साल। तो ये दौर जो मेरा 1985 से लेकर 2005 तक का है, पहले 20 साल का तजर्बा आपको बताऊंगा कि जहां पे मैंने जॉब किया, उसके बाद फिर मैंने फैक्ट्री स्टार्ट की, इंश्योरेंस का काम शुरू किया और साथ के साथ कुछ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को भी मैंने आजमाया। 2005 आ गया। 2005 की ये सिचुएशन थी कि मेरे ऊपर हर तरह का लोन था, चाहे वो पर्सनल लोन है, चाहे वो कंप्यूटर लोन है, चाहे वो एजुकेशन लोन है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का लोन है। क्रेडिट कार्ड का लोन क्या होता है कि एक क्रेडिट कार्ड के टाइम आ गया, दूसरे कार्ड को स्वाइप किया, उसके पैसे वहां ट्रांसफर किए, फिर दूसरे कार्ड का टाइम आ गया, फिर यहां से स्वाइप किए, उसमें डाल दिए। तो इस तरह की बहुत कश्मकश वाली जिंदगी गुजर रही थी इस ट्रेडिशनल काम के पीरियड में। लग नहीं रहा था कि जिंदगी बदलेगी। तो जैसे तैसे करके एक घटना उस समय पे जरूर घटी। फादर डायबिटिक थे कई सालों से, तकरीबन जब से होश संभाला 24-25 सालों से हमने यही देखा है कि सुबह भी खाने से पहले दवाई ले रहे हैं, शाम को भी खाने से पहले दवाई ले रहे हैं। तो ये दौर कई सालों से गुजरता चला गया। लेकिन 2004 के एंड में एक ऐसा समय आ गया जब उनका शुगर लेवल 200 से ऊपर रहने लग गया, 250, 250, 250। एक और चीज जो नहीं हमने देखी कि जब भी डॉक्टर साहब के पास लेके जाते थे तो डॉक्टर साहब नीचे एक छोटी सी लाइन लिख देते थे, स्टार्ट इंसुलिन, स्टार्ट इंसुलिन। उस समय उनकी उम्र तकरीबन 75+ हो चुकी हुई थी। तो वो लाइन देख के वो भी घबरा जाते थे, मैं भी घबरा जाता था, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं था।
तो मुझे परचांस यहाँ पे मैं एक शख्स का नाम जरूर लेना चाहूंगा, मिस्टर वरेंद्र सिंह सग्गू, जो दिल्ली से रेगुलर बेसिस पे आते थे और मेरे को बोलते थे कि आपके फादर साहब के हेल्थ ठीक नहीं है, आप उनको कुछ नेचुरल प्रोडक्ट्स आते हैं आप देना शुरू करो, लेकिन कभी गौर ही नहीं किया। ठीक है, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, उन्होंने दवाइयाँ लिख देते हैं और चल रहा है इस बहुत सारी देर से। लेकिन जब इंसुलिन लिखना शुरू कर दिया तो मैंने फिर उनसे पूछा कि आपके पास क्या है, तो उन्होंने 4-5 बॉटल्स मेरे को येलो कलर की दे दी। मैंने ज्यादा उसके बारे में जिक्र नहीं किया, लेकिन फादर साहब को वो देना शुरू कर दिया, क्योंकि घबरा वो भी गए थे, घबरा मैं भी गया। मजे की बात क्या हुई कि 2-3-4 महीने निकल गए, लेकिन डॉक्टर जो नीचे लाइन लिखता था वो लिखनी बंद कर दी, स्टार्ट इंसुलिन वो लिखना बंद कर दिया। बहुत अचंभव हुआ, बहुत एक मैजिकल बात लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन जब स्टडी किया तो ये पता चला कि जो उनका फास्टिंग लेवल 200 से ऊपर रहता था वो अभी 100 से भी कम रहने लग गया है। ऐसा मन में विश्वास हुआ, ऐसा एक मैजिकल एक रिजल्ट मिला जो कि पूरा घर कर गया, दिमाग में पूरी तरह से हावी हो गया। 2005 में फिर इसका मार्केटिंग प्लान अंडरस्टैंड किया। थोड़ी बहुत नॉलेज थी नेटवर्क मार्केटिंग की जो हमने पहले सीखा था, लेकिन जब उसको कंपेयर किया, जब इन प्रोडक्ट्स को कंपेयर किया, कंपनी के बारे में जाना, तो इट वाज रियली वंडरफुल। मेरे को लगा कि मेरी कामयाबी अगर है तो इसी में ही है। तो फिर 2005 में फिर निर्णय कर लिया, फिर डिसाइड किया कि अब यही करना है। अपनी फैक्ट्री भी साथ में चल रही है, इंश्योरेंस का काम भी चल रहा है, साथ के साथ एक थर्ड इनकम के लिए इस कंपनी को ज्वाइन कर लिया, जिसका वंडरफुल इतिहास है, जिसका नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। 2005 में पूरी शिद्दत से, पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से इसमें काम करना शुरू किया। दिक्कतें आई, परेशानियां आई, बहुत सारे लोगों ने लेग पुलिंग भी की, कई तरह के लोगों से बातें भी सुनने पड़ी, लेकिन एक विश्वास बना लिया कि यहां से कामयाबी लेनी ही लेनी है। बहुत सारे किस्से अभी भी याद आते हैं कि कई बारी ऐसा डिसाइड किया था कि रोज मैंने 4-5 लोगों को मिलना ही मिलना है, चाहे जो मर्जी हो जाए। कई बारी शाम के 6 बज गए, 7 बज गए, 8 बज गए, ऑफिस भी बंद हो गया, अभी घर जाना है लेकिन मन नहीं कर रहा घर जाने का, क्योंकि आज होमवर्क नहीं किया। शाम को जाके डायरी पे क्या लिखेंगे कि आज कोई काम नहीं किया। तो दिमाग चलता था कि आज कौन सा ऐसा रूट पकड़े ताकि रास्ते में 1-2 लोगों से मिलते हुए जाए घर। तो दोस्तों मेहनत करनी पड़ेगी, रिजेक्शंस आएंगी, आपको भी आएंगी, लेकिन अगर आपका फंडा क्लियर है, अगर आपको लगता है कि आप यहां से बहुत बड़ी कामयाबी ले सकते हैं तो आप ले जाएंगे, आप कामयाब हो जाएंगे। तो 2005 में फिर शिद्दत से शुरू किया। 2005 के नवंबर में मैनेजरशिप यहां पे क्वालिफाई करी। एक 50-60 हजार रुपया, 70-80 हजार रुपया साथ में और आने लग गया। तो दोस्तों 2005 की अगर मैं बात बता रहा था कि बहुत सारे लोन मेरे ऊपर थे, एक छोटी गाड़ी मेंटेन करना भी मेरे लिए बड़ा मुश्किल था। 1993 मॉडल एक मारुति कार में मेंटेन कर रहा था, लेकिन बेचने के कगार पे थी, क्योंकि 5-6 हजार रुपए का पेट्रोल उसमें वो मैं अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। पेरेंट्स एक छोटा सा कोई काम भी बोलते थे, उनको छोटे से एक चीज की जरूरत थी, 2-3-4 हजार रुपया भी निकालना बड़ा मुश्किल था। एक बड़ी कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी चल रही थी, जिसको कहते हैं ना फाइनेंशियली ब्रोक, उस तरह की जिंदगी चल रही थी। लेकिन मजे की बात यह है कि 2005 में फॉरएवर के साथ बिजनेस करना शुरू किया। 2006 के एंड में, अक्टूबर में पहली गाड़ी फॉरएवर की तरफ से आ गई, टाटा इंडिगो एलेक्स मॉडल। दोस्तों उसके बाद फिर पीछे देखने वाला कोई काम नहीं। 2007 में पहला डोमेस्टिक टूर मिल गया, मैनेजर्स रिट्रीट, जहां पे पहली बारी बायर वाइफ के साथ गोवा जाने का मौका मिला, रमाडा रिजॉर्ट गोवा। ओह दैट वाज रियली वंडरफुल। आज ये हमारी सारी जिंदगी की यादें बन चुका हुआ है। 2008 में पहला कार प्लान हो गया। कार प्लान का मतलब यह है कि आपको ऑलरेडी 50,000, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख जो भी यहां से आ रहा है, साथ में 26,000 से लेके 52,000 रुपये आपको और मिल जाता है अपनी गाड़ी को खरीदने के लिए, मेंटेन करने के लिए, अपने घर को लेने के लिए, कुछ भी कर सकते हैं उसमें आप। 2008 से लगातार पिछले 14-15 सालों में लगातार मैं ये कार प्लान के पैसे भी यहां से ले रहा हूं। लेकिन मेरी जिंदगी कब बदली? 2009 में। 2009 में एक ऐसा क्षण आया, एक लेटर मेरे घर में आती है, एक कुरियर मेरे घर में आता है, जिसके नीचे मैंने देखा सिग्नेचर मिस्टर रेक्स मॉन, चेयरमैन ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स।
और उसमें लिखा हुआ है कि यू आर इनवाइटेड टू कम टू आवर हेड ऑफिस एरिजोना यूएसए। दोस्तों पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरे जैसे पर्सन ने कभी पासपोर्ट ही नहीं बनाया, कभी हमारे को लगा ही नहीं कि हम हिंदुस्तान के बाहर जा सकते हैं। लेकिन वो क्षण एक ऐसा था कि शायद ना भूलने वाला, लेकिन इसके आगे इतिहास बिल्कुल ही बदल गया, टोटली चेंज हो गया। फटाफट से हमने तत्काल में पासपोर्ट बनाए एंड वी आर सो लकी कि हमारा 10-10 साल का वीजा लग गया यूएसए का। दोस्तों एम्बेसी में जाके आपको पता चलेगा इस वीजा की वैल्यू कितनी होगी। जैसे ही हमारे पासपोर्ट में रखे, हम वीजा ऑफिस से बाहर आए तो बाहर भीड़ देख के हमारे ऊपर क्वेश्चंस की बौछार हुई कि आपके पासपोर्ट का है। हमने कहा हमारे को उन्होंने वापस नहीं किया। कहते जी आपका वीजा लग गया। हम इतने सालों से इतने लाखों रुपया इतने एजेंटों को दे चुके हैं, हमारा नहीं लगा। तो दोस्तों हमारे को इसकी वैल्यू को समझना चाहिए। इट्स सो वंडरफुल। 2009 में जब अमेरिका जाने का मौका मिला, मिस्टर रेक्स के ऑफिस में जाने का मौका मिला, मिस्टर रेक्स की चेयर पे बैठने का मौका मिला, जहां पे बैठ के वो 165 कंट्रीज का कारोबार देखते हैं। तो दोस्तों मिस्टर रेक्स ने ऑफर किया, मेरे को भी, वाइफ को भी अपनी चेयर ऑफर की और हमारे पीछे बैठ के खड़े होकर उन्होंने हमारे को आशीर्वाद दिया। दैट वाज द मोमेंट। वो एक ऐसा मोमेंट है जो कि शायद ब्लड में चले गया, जो शायद हमारे खून में चले गया। उसके बाद फिर डिसाइड किया एंड सेकेंडली हमने देखा फॉरएवर रिजॉर्ट, अबाउट 70 रिजॉर्ट्स कंपनी के 3-4 हमारे को देखने का मौका मिला। सो ह्यूज इन्वेस्टमेंट, सो ह्यूज बिल्डिंग्स, इतनी बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज है वो। वहां पे जाके ये लगा सरबजीत सिंह अगर 1 लाख के बजाय अगर 100 करोड़ का भी चेक होगा तो एक दिन भी लेट नहीं होगा। दैट इज सो वंडरफुल। ये एहसास वहां से लेके आया और आके फिर सारा कारोबार साइड पे फैक्ट्री आस्ता आस्ता वाइंड अप कर दी, इंश्योरेंस के काम वाइंड अप कर दिया। एक ही चीज नजर आ रही थी, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। 2010 से लेके अब पिछले 10-11 साल से मैं फुल टाइम फॉरएवर के साथ। इतना कुछ यहां से मिला। उसके बाद फिर सीनियर मैनेजर हुआ, सोरिंग मैनेजर हुआ, कारपेल लेवल 1, 2, 3, चेयरमैन बोनस। दोस्तों दैट इज एस्टोनिशिंग, बहुत ही जबरदस्त है। दैट इज ऑसम। आपको रिकॉग्निशन मिलती है, हजारों लोगों के बीच में आपको खड़े करके आपको वहां पे रिकॉग्नाइज किया जाता है। कौन कौन से कंट्री है जो छूट गए हैं? दुबई में, जोहान्सबर्ग में, लंदन में, इटली में, अमेरिका में 5 बारी जा चुके हैं, मलेशिया, सिंगापुर, हांगकांग। दोस्तों सारी कंट्रीज में यादें जुड़ चुकी हुई है। मैं 8 बारी चेयरमैन बोनस ले चुका हूं। चेयरमैन बोनस जो चेयरमैन का पैसा है, लेकिन हमारे को गिफ्ट के तौर पे मिलता है। 4.5 लाख से लेके 35 लाख रुपए का सिंगल चेक जो एक मिलता है साल में एक बारी, वो मैं 8 बारी अलग अलग कंट्रीज में ले चुका हूं। तो दोस्तों मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि इसको हल्के में मत लें। इट्स वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा है। आप अपने साथ साथ हजारों लोगों की जिंदगी चेंज कर सकते हैं। 2009 में पहली बारी मैं और वाइफ अमेरिका गए। आज हमारी ही टीम में सैकड़ों लोग जाते हैं फैमिली के साथ, वहां अलग अलग कंट्रीज को घूमते हैं। ये कामयाबी कोई एक पर्सन की कामयाबी नहीं है। आज मेरे साथ हजारों लोग इस चेयरमैन बोनस को ले रहे हैं, कारपेल को यहाँ पे ले रहे हैं, लाखों रुपए की इनकम जनरेट कर रहे हैं और लोगों का भला कर रहे हैं हेल्थ वाइज। जैसे मैंने हेल्थ वाइज अपने फैमिली में बेनिफिट दिया, वैसे ही सैकड़ों लोग अपनी फैमिली में हेल्थ का बेनिफिट ले रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मेरे को एक बात याद आती है वर्जिन एयरलाइंस के मालिक की, कि जब भी आपके पास कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आए, कोई बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी आए, हम पहले उसको हाँ करें, फिर उसको अंडरस्टैंड करें, फिर देखें कि कैसे उसको कर सकते हैं। जनरली हम क्या करते हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। हमारे पास बहुत बड़ी कोई इस तरह का अपॉर्चुनिटी आ जाती है, हम पहले मना कर देते हैं, ना कर देते हैं, देखने से ही मना कर देते हैं। लेकिन 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद फिर रिग्रेट करते हैं, काश मैंने कर लिया होता, काश मैं कर जाता। दोस्तों आज की डेट में बहुत आसान है। आज ऑफलाइन से सारा काम ऑनलाइन हो चुका है। पहले ऑफलाइन में हम दिन में 2, 4, 5, 6 लोगों से ज्यादा नहीं मिल सकते थे। आज आप घर पे बैठे बैठे सारी दुनिया को इकट्ठा कर सकते हैं।
आज हम जूम से कैसे मीटिंग करने सीख चुके हैं, किस तरह से हम इंडिया के बाहर भी अपना बिजनेस एस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की डेट में बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है हमारे कंधों के ऊपर। आज का यूथ भटका हुआ है, आज के यूथ को एक डायरेक्शन चाहिए, एक मेंटोर चाहिए जो उनकी जिंदगी को बदल दे। तो दोस्तों हमारे पास मौका है, आपके पास मौका है कि आप इस समय को संभाल सकते हैं, अपनी भी जिंदगी बदल सकते हैं, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ कर सकते हैं, अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए कर सकते हैं और अपने ड्रीम्स को अधूरा ना छोड़ के उनको पूरा कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। आप इसी तरह से ग्रो करते रहें और अपना बिलीफ बनाएं और अपनी जिंदगी को बदलें। गुड लक, थैंक यू। थैंक यू सो मच नंदा जी अपने बिलीफ को हमें देने के लिए। दोस्तों खुद पे बिलीव करो, फॉरएवर लिविंग पे बिलीव करो और अपने अधूरे सपनों को फॉरएवर लिविंग के साथ पूरा करो। राइट, आगे बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट स्पीकर के साथ। और उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले मेरे जोश का लेवल तो बहुत हाई हो गया है और ये चीज आप फील करेंगे जब आप उनको सुनेंगे। दोस्तों फॉरएवर लिविंग की जर्नी शुरू करने से पहले उन्होंने लगभग 15 साल एक ट्रेडिशनल बिजनेस में अपने बिताया है और 15 साल उस बिजनेस में रहने के बाद उनको वो नहीं मिला जो वो चाहते थे। कोई भी व्यक्ति किसी बिजनेस को शुरू करता है तो सोच के साथ शुरू करता है कि वो आने वाले समय में फाइनेंशियल फ्रीडम लेगा, पर्सनल फ्रीडम लेगा और अपनी जिंदगी को बेहतर करेगा। और जो अभी पर्सनालिटी हमारे सामने आएगी वो भी चाहते थे कि वो पूरी दुनिया घूमे। लेकिन 15 सालों के एक लंबे अनुभव के बाद जो कि उनका कैटरिंग इंडस्ट्री के अंदर रहा और बहुत हाई लेवल की गैदरिंग को वो कैटरिंग सर्विसेज देते थे, तो वहां पर 15 सालों में ना तो फाइनेंशियल फ्रीडम थी ना ही पर्सनल फ्रीडम थी। और अगर बात फॉरेन ट्रिप्स की करें तो वो कहते हैं कि उनका जो पासपोर्ट उन्होंने बनवाया था दैट वाज अबाउट टू एक्सपायर। राइट, लेकिन अगर उन्हें कुछ मिला तो वो था एक टफ कंपटीशन और साथ में भरपूर टेंशन। मई 2000 में उन्होंने फॉरएवर लिविंग को चूज करने का डिसीजन लिया। इनिशियली थोड़े से रिलेक्टेंट थे क्योंकि जब हमारा कोई बिजनेस या कुछ भी चल रहा होता है ना, हमारे लिए वही बेस्ट होता है। लेकिन जैसे जैसे फॉरएवर लिविंग को उन्होंने समझा, जाना, तो उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं इस बिजनेस को करूंगा। मुंबई से अपनी शुरुआत करी और इंडिया के कई स्टेट्स ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया के कई सारे देशों में अपने बिजनेस को लेकर के जा चुके हैं और दुबई के अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस आज वो रन कर रहे हैं। 21 सालों के दौरान उन्होंने बहुत कुछ अचीवमेंट किया और आज एक सोरिंग मैनेजर के लेवल पे इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। एज वेल एज अगर मैं उनके अचीवमेंट्स में एक दो अचीवमेंट्स आपको बताऊं तो सिर्फ मैनेजर रिट्रीट और ग्लोबल रैली वो 18 टाइम्स अचीव कर चुके हैं। एंड आर फॉरएवर लिविंग की बदौलत वो फॉरेन ट्रिप्स की बात करें तो ना केवल वो खुद अपने पूरे परिवार को मोर देन 40 टाइम्स फॉरेन लेकर के जा चुके हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं उनसे उनकी कहानी के बारे में। सो प्लीज हेल्प मी टू वेलकम मिस्टर जोस मैथ्यू।
नथिंग हैपन्स बाय एक्सीडेंट बट हैपन्स विद डिवाइन अपॉइंटमेंट। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारे जीवन में कुछ भी जस्ट होने के लिए नहीं होता है, लेकिन एक कुदरती कनेक्शन के कारण होता है। ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था साल 2000 मई के महीने में। ओके, ये जो बताने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरा एक बैकग्राउंड बताना चाहता हूँ। मेरा बाय पेशे से मैं एक केटर रह चुका हूँ। बड़े से बड़ा केटरिंग जो मैंने किया है 14,000 आदमी लोगों को खाना खिलाया है। उसके अलावा मेरा नाम था, फेमस था, लेकिन सैड बात ये था कि कंपटीशन के कारण मेरा जो आमदनी कम घटते गया और जो लास्ट में मेरे पास खाली एक टाइटल रह गया था सेठ का, क्योंकि मैं लोगों को, मेरे नीचे जो लोग काम करते थे 200 से ऊपर ज़्यादा अधिक लोग, उनको मैं उनका पगार दे दिया, ये दे दिया, और बाद में खाली टाइटल रह गया सेठ का, और खाली नाम के लिए बिजनेसमैन का एक टाइटल था, लेकिन मुझे मालूम था मेरी अंदर की हालत क्या है। ऐसे ही वक्त के टाइम मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी जिसके बारे में मैं अभी आगे बताने वाला हूँ, मेरे लाइफ में आ गिरी और जिसके कारण मेरे लाइफ के अंदर पूरा बदलाव आया। दोस्तों, मेरा नाम जोश मैथ्यू है। मैं इस कंपनी के अंदर गए 21 साल से जुड़ा हूँ, कंपनी के प्री लॉन्च से जुड़ा हूँ, और मैं कंपनी के मार्केटिंग प्लान में सोरिंग मैनेजर के लेवल में हूँ। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि उस वक्त मेरे जो स्पॉन्सर, मेरे अपलाइन, वो मेरे लाइफ में एक कुदरती कनेक्शन बन के आए। उनने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, बताया, काफ़ी उनके चैलेंजेस थे, लेकिन वो चैलेंजेस के बीच में भी उनने मेरे साथ ये अपॉर्चुनिटी बताने के लिए हार नहीं माना। मोबाइल फ़ोन नहीं हुआ करते थे उस वक्त, लेकिन पब्लिक कॉल से मुझे फ़ोन करके मुझे उनने उत्साहित किया, इनकरेज किया, मोटिवेट किया, फॉलोअप किया और मुझे इसमें लाया और जोड़ा। पहले मीटिंग में मैं गया, आपके समय खुशकिस्मत नहीं था कि मुझे सोशल मीडिया द्वारा या तो अपने फ़ोन के ऊपर या तो कोई भी प्लेटफॉर्म में मिल सका घर बैठे, बट मुझे जाना पड़ा, मुझे ट्रैवल करना पड़ा, कंपनी के ट्रेनिंग रूम में जाके बैठना पड़ा और सीखना पड़ा, देखना पड़ा। और जब मुझे अपॉर्चुनिटी दिखी तो सबसे पहले तो मेरे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरे पास पैसे ही नहीं थे, शॉर्टेज था। मैं सेट होते हैं, खाली टाइटल था, जेब में खाली था। तो मैं घर में आया, घर की होम मिनिस्टर मेरी वाइफ को बोला मुझे चाहिए पैसे। तो उन्होंने बोला मेरे पास खाली ये 2000 है घर चलने के लिए, आप ये लेके जाएंगे? क्या मालूम अमेरिकन कंपनी क्या दे रही है हमें, क्या प्रोडक्ट्स दे रही है, मालूम नहीं उसका क्या पावर है, नहीं है, बचा कुचा कुछ हमारे देश में फेंक रही है, क्या मालूम। ऐसा हमारा एक विचार था, लेकिन मैंने विश्वास किया, मैंने बताया, नहीं मुझे दिखाया वहाँ पे प्रोडक्ट्स में दम दिख रहा है, उनका पावरफुल प्रोडक्ट्स है। उसके अलावा जो अपॉर्चुनिटी है उसके अंदर, जिसके अंदर वर्ल्ड ट्रैवल का अपॉर्चुनिटी, जो मेरा सपना था, वो मुझे दिखा। तो मैंने बोला कि ये मैं लेता हूँ, मैं जाऊँगा। और मैंने आप खाली 2000 रुपया लेके, सिर्फ 2000 रुपीज़ लेके, मेरा फर्स्ट लेवल जो हमारे बिजनेस का सबसे मानने वाला जगह है, जो एकदम मानने वाला जगह है, जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी, बिजनेस पार्टनर का लेवल, जिसको हम असिस्टेंट सुपरवाइजर बोलते हैं, 2 CC मैंने 10 दिन में किया। क्योंकि बिजनेसमैन होते थे थोड़ा लालची हो गया समझो, क्योंकि उस वक्त कंपनी नई नई थी, तो कंपनी आपको 2 CC करने के लिए एक घड़ी एक उपहार में दे रही थी, एक बिजनेस ऑफर जैसे दे रही थी कि आप अगर इस तारीख तक करेंगे तो आपको मिलेगा। तो मैंने 2000 को लेके बार बार एक टूथ जेल लिया, एक हनी लिया, एक फॉरएवर लाइट पाउडर जो हमारा अल्ट्रा बोलते हैं, उसको लेके मैंने मेरे दोस्तों को बांटा। कुछ भी मैंने पहले 2 CC को घर में नहीं वापरा, मैंने खाली अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को बांटा। और ये बांटा कि मेरा बिजनेस ज़ीरो में चलना चाहिए। मेरा बिजनेस ज़ीरो लेवल पे चालू हो गया, ज़ीरो इनकम, ज़ीरो इन्वेस्टमेंट में। और धीरे धीरे मेरे को प्रोडक्ट्स के लिए रिपीट ऑर्डर आने लगे, लोग फिर से मांगने लगे टूथ जेल। जो लोग बोल रहे थे महंगा है, वही लोग प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड करने लगे, और मेरा बिजनेस, मैं उनको स्पॉन्सर करके मेरा बिजनेस शुरू हो गया। पहले महीने में मेरा चेक आया, जो चेक देख के मैं घबर गया। मैंने बोला अभी ये घर में बताऊं तो वर्ल्ड वॉर 5 हो सकता है। 2 रुपया 36 पैसे का, इससे छोटा चेक शायद ही फॉरएवर इंडिया में किसी के पास हो, और वो चेक आज भी ओरिजिनल मेरे पास है। और उसके साथ मैंने एक सपना लगाया, 2 करोड़ का चेक देखना है, और ये मेरा सपना है और मैं करके देखूंगा। ऊपर वाला चाहे तो पक्का हम देखेंगे, हम लोग भी देखेंगे। ओके, और ये लेके मैंने बिज़नेस शुरू किया, लोगों को स्पॉन्सरिंग चालू किया। उसी वक्त मेरे एक दोस्त, एक मित्र के मम्मी पापा आए, उनको मैंने ये अपॉर्चुनिटी के बारे में बताया। वो ये अपॉर्चुनिटी लेके शिलोंग गए, उनको अच्छा लगा, वहाँ पे रिजल्ट्स आने लगे। फिर मैं शिलोंग गया, वही करते करते कुछ 6 महीने के अंदर मैं मैनेजर बन चुका। ओके, आपको बताना चाहूँगा, मैनेजर तो बना, लेकिन उसके बाद फिर सीनियर मैनेजर बना, उसके बाद सोरिंग मैनेजर बना। और ये सब के अंदर एक खासियत है, ये जब कंपनी का लॉन्च हुआ नहीं था उस वक्त मैं जुड़ा था प्री लॉन्च में। जब लॉन्च हुआ ऑफिशियल अक्टूबर 2 की तारीख को, और 2000 अक्टूबर 2 तारीख को, ओके, रेक्स मोहन हमारे कंपनी के ओनर खुद आए थे।
और मेरा ये खुशकिस्मत रहा कि जब असिस्टेंट सुपरवाइज़र बना, वो सर्टिफिकेट उनके हाथ से मेरा सम्मान हुआ, उनके हाथ से मुझे वो सर्टिफिकेट लेने का पाने का मेरा खुशकिस्मत रहा। वो अकेले नहीं, मैनेजर सुपरवाइज़र बना तो भी उनके हाथ से मिले, उनके हाथों से मुझे वो सर्टिफिकेट मिला। मैनेजर बना तो भी उनके हाथों से मिला, सीनियर मैनेजर बना तो भी उनके हाथों से मिला, सोरिंग मैनेजर बना वो यूएस में जाके उनके हाथों से सोरिंग मैनेजर का भी रिकग्निशन मिला। ये सब मेरा खुशकिस्मत था। मेरे फिर उसके बाद हमारी कंपनी का एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसको हम इंसेंटिव, जिसको हम चेयरमैन बोनस बोलते हैं। ये चेयरमैन बोनस का मुझे उस वक्त मेरे ख्याल से नया था, सेकेंड ईयर में मैंने क्वालिफाई किया और मुझे मिला करीब 9,27,000 का एक चेक मिला, जो जिसका भी मुझे रिकग्निशन हुआ भारत में, यहाँ पे दिल्ली में मुझे रेक्स जी के हाथों से वो चेक मिला गया। तो ये सब मेरा एकदम एक स्पेशल खास मेमोरीज़ है जो मुझे रेक्स मॉन जी के हाथों से, जो हमारी कंपनी के ओनर हिमसेल्फ है, वो खुद है, जो उनके हाथों से मिला। और ये करते करते अकेले मैं नहीं, मेरे टीम में दूसरे लोग भी क्वालिफाई करने लगे, उनके अंदर भी बढ़ोतरी आने लगा, उनके भी पोजीशंस बढ़ने लगे, वो भी क्वालिफाई करने लगे। ये सब जो मैं बोल रहा हूँ और ये सब लगे, और ये अकेला नहीं, मैं आपको गर्व के साथ बताना चाहता हूँ, इंडिया का पहला आरडीओ दिल्ली था, लेकिन सेकेंड आरडीओ रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस शिलोंग बना, क्योंकि सबसे ज़्यादा सेल उस वक्त वहाँ से आने लगा। वहाँ लोग क्वालिफाई करने 100 जनरेशन लोग मैनेजर बन गए, हर नुक्कड़ कॉर्नर नॉर्थ ईस्ट के फॉरएवर का नाम हो गया था। 21 साल पहले की बात कर रहा हूँ मैं, उस वक्त से वहाँ बिजनेस चल रहा है, आज भी वहाँ पे बिजनेस चल रहा है। और ये वहाँ की मेरी बड़ी टीम है। मेरे पास वहाँ अकेले नहीं, मेरे पास गुजरात में बड़ी टीम है, उसके अलावा मुंबई में है, और उसके अलावा देश के अलग अलग नुक्कड़ कॉर्नर में मेरे लोग हैं। उससे भी बढ़कर कम से कम 25 से 30 देशों में मेरा अलग व्यवसाय चलता है, मेरे बिजनेस पार्टनर्स है, बिजनेस है, एक मैनेजर दुबई में भी है। ये मेरा बिजनेस का वेंचर है, पार्ट है। लेकिन इसके साथ चलते चलते दूसरे इंसेंटिव्स है, कंपनी के जो इंसेंटिव्स मैं आपको बता रहा हूँ, जो इतने बेहतरीन, इतने पावरफुल है, और ये मिलने का आपको सौभाग्य है। मैंने बताया आपको थोड़ी देर पहले चेयरमैन बोनस दिया जाता है ऐसे लोगों को जो क्वालिफाई करते हैं। 3% जो भी टर्नओवर हो, खाली देश का नहीं, जो क्वालिफाइंग कंट्रीज़ है उनका सबका पूल बनता है, उसमें का 3% तुम्हारे सेल के हिसाब से आपको बांटा जाता है। आज लोग 2 करोड़ 4 करोड़ का भी चेक ले रहे हैं, ये किसी के लिए भी है, कोई भी कर सकता है। और ये चेयरमैन अपने प्रॉफिट में से निकाल के देते हैं कि आपको इंसेंटिव, ये हमारा सबसे पावरफुल इंसेंटिव है। आपको इसके बारे में समझ के खुश होगा कि मैं ले चुका हूँ, तो आप भी ले सकते हैं। मेरे टीम में अनगिनत लोग ले चुके हैं, कोई 5 दफ़ा, कोई 6 दफ़ा, कोई 10 दफ़ा ले चुके हैं, चेयरमैन बोनस क्वालिफायर्स बन चुके हैं, और वो भी नॉर्थ ईस्ट शिलोंग के अंदर से, गुजरात से, मुंबई से वो ले चुके हैं, और वो क्वालिफाई करके ट्रैवल कर चुके हैं इंटरनेशनल। बिकॉज आप क्वालिफाई करते हो, आपको इंटरनेशनल ट्रैवल का हक मिलता है। उसके अलावा मैंने जो हमारा जो डोमेस्टिक रैली है, जिसको हम मैनेजर रिट्रीट बोलते हैं, जिस दिन से इंडिया में लागू हुआ, गए 18 साल के ऊपर मैंने उसको क्वालिफाई किया है, और मैं उस मैनेजर रिट्रीट में गया हूँ। और आपको बड़े से बड़े 5 स्टार होटल में रखा जाता है, 3 नाइट 2 नाइट, जैसा आपका क्वालिफिकेशन उसके हिसाब से 1 नाइट बढ़ जाता है, और कंपनी आपको एकदम आलीशान रॉयल ट्रीटमेंट देती है। आप मुझे से आपको उसके लिए क्वालिफाई करने के लिए सिंपल सिस्टम्स है, और सबका सब सपोर्ट अपने टीम के साथ क्वालिफाई करो। आप और आपके स्पाउस या आपके पार्टनर आप जा सकते हो और आप उसका लाभ ले सकते हो। उसके अलावा कंपनी आपको और एक इंसेंटिव जिसको हम बोलते हैं जो मिलियनेयर क्लब, जिस दिन से इंडिया में मिलियनेयर क्लब शुरू हुआ है, उस दिन से मैं मिलियनेयर क्लब का मिलियनेयर क्लब का मतलब सालाना आपका इनकम 10 लाख के ऊपर होना है। और मैं गर्व के साथ कहता हूँ, हर साल मेरा 10 लाख के ऊपर ही रहा है, ज़्यादा रह रहा है, कम कभी नहीं हुआ है, बढ़ते गया है। जैसे कंपनी का सेल बढ़ता है, उसी तरह से मेरा चेक्स बढ़ते गया है। आपको ये बता के मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप भी ऐसे सपने लगा सकते हो और अपने आप को कामयाबी पाते हुए देख सकते हो। और आपको खाली अंदर से विश्वास करना है सिस्टम पे, प्रोडक्ट्स पे, और सबसे बड़ा अपने आप पे, और आप ये कर सकते हो। और ये जो मैं बता रहा हूँ, ये मैं अकेले नहीं, मेरे साथ हज़ारों की संख्या में जो टीम है, शिलोंग वाले, गुजरात, बम्बई के, ये सब क्वालिफाई कर चुके हैं। और फिर एक इंटरनेशनल ट्रैवल है जिसको हम बोलते हैं, जो आप ग्लोबल ट्रैवल बोलते हैं आज की तारीख में। मैं जिस दिन से ग्लोबल ट्रैवल इंडिया में मैं गए 18-19 साल हो गया, मैं हर साल गया हूँ। उसके अलावा ईगल मैनेजर रिट्रीट जो हमारा एक और इंसेंटिव है, उसमें सोरिंग ईगल बन के गया हूँ। और ये बताना चाहता हूँ कि ये आपको कंपनी लेके जाती है। पहले तो हम लोग खाली अमेरिका जाते थे, अमेरिका जाके थक गए थे, जब इसको ग्लोबल रैली बनाया गया। ग्लोबल रैली बनने के बाद मैं अकेले नहीं,
हम लोग परिवार समेत मेरे बच्चों के साथ मैं आज लंदन गया हूँ, साउथ अफ्रीका गया हूँ, यूएस गए हैं काफ़ी दफ़ा मेरे बच्चों के साथ, और अलग अलग कंट्रीज़ के साथ हम लोग गए हैं। और ये सब जाने आने का, रहने का सब कंपनी सुविधा देती है और एकदम लाइफस्टाइल देती है। मेरा जो सपना था दुनिया घूमने का, जब पहले दिन पे मैंने पकड़ा था, वो जब मेरे पासपोर्ट में एक थप्पा भी नहीं था, उसके बाद जो मैंने पासपोर्ट बनाए हैं, आज मेरे पास जंबो पासपोर्ट, मैं अकेले के नहीं, पूरे परिवार के 2-2, 3-3 पासपोर्ट है, जंबो पासपोर्ट, जिसमें पूरे के पूरे थप्पे लगे हुए देश विदेश के पूरे ट्रैवल के साथ। ओके, ये आपके साथ भी हो सकता है। तो आपको बताना क्या चाहता हूँ कि ये हमारे पास कंपनी देते देते थकते नहीं, हम लेते लेते थक जाते हैं, लेकिन आपको विश्वास करना है, और आपको विश्वास करना है कि जिस किसने भी आपको ये दावत दिया है या आप ये अपॉर्चुनिटी देख रहे हो, इसको बिलीव करना है। ये कुदरती कोई कनेक्शन है जिस कारण ये आपके जीवन में आया है। इसको विश्वास कीजिए, अपनाइए और अपने जीवन को हमेशा के लिए बदल दीजिए, क्योंकि ये कंपनी ने मेरे लाइफ को तो ज़रूर बदला, मेरे साथ जुड़ने वाले उनके लाइफ को ज़रूर बदला है। मैं जानता हूँ और विश्वास करता हूँ कि आपके लाइफ को भी हमेशा के लिए बदल सकता है। थैंक यू एंड बिग गॉड ब्लेस। आपके भी जोश का लेवल ऊपर आ गया ना? वेल, थैंक यू जोश सर, अपनी 21 ईयर की जर्नी से हमें बहुत कुछ देने के लिए। दोस्तों, एक मैराथन रनर की तरह से वो भी अपने बिजनेस को एक कंसिस्टेंसी के साथ बिल्डअप करते चले जा रहे हैं, राइट? हमारे नेक्स्ट स्पीकर को बुलाने से पहले मैं कुछ लाइनें उनके बारे में कहना चाहता हूं। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है। तू चल, तेरे वजूद की समय को भी तलाश है। और जो नेक्स्ट पर्सनालिटी आने वाली है वो एक पंजाब की आन बान और चंडीगढ़ की शान है। ही इज नन अदर देन मिस्टर मनदीप कंबोज, एंड पर्सनली मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूं उनकी जर्नी से। 15 सालों की कॉर्पोरेट जर्नी के दौरान उन्होंने बहुत कुछ अचीव किया। MBA करने के बाद में 15 सालों को सर्व किया और 15 सालों में उन पोजीशंस पे गए जिन पोजीशंस पे जाना लोगों का सपना होता है। फॉर्च्यून 500 कंपनीज में जॉब किया, लेकिन उन्होंने देखा कि यहां सिर्फ और सिर्फ मैं खुद एक अचीवर बन रहा हूं। ही बिलीव कि लोगों को भी कैसे आगे बढ़ाया जा सके, एंड दैट्स व्हाई ही डिसाइडेड फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 12 years बैक विद अ बिग ड्रीम्स। और 12 साल पहले जब उन्होंने इस जर्नी को शुरुआत करने का डिसीजन लिया तो ना फैमिली साथ थी, ना फ्रेंड्स साथ थे, ना कलीग साथ थे, लेकिन उन्होंने एक सपना देखा एक बेहतर भविष्य बनाने का। और पिछले 12 सालों में ना केवल उन्होंने अपनी ग्रोथ करी, बल्कि आज वो रीजन है हजारों लोगों की ग्रोथ का, और उसके साथ में आज बहुत तेजी से वो एक अपने एम्पायर को बिल्डअप कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मैं उनके बारे में आपको बताना चाहता हूं कि फॉरएवर लिविंग में पिछले 12 सालों के अंदर उन्होंने बहुत सारे कीर्तिमान स्थापित करे। अकेला चेयरमैन बोनस 5 टाइम्स उन्होंने अचीव किया, और पता नहीं कितनी कंट्रीज में वो घूमे, जो आपको वो अपनी जर्नी में बताएंगे। सो दोस्तों, प्लीज हेल्प मी टू वेलकम मिस्टर मनदीप कंबोज। आइए जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मनदीप कंबोज है। बीकॉम करने के बाद मेरे को बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से एमबीए करने का मौका मिला। एमबीए करने के बाद पेरेंट्स का आशीर्वाद, भगवान की कृपा की वजह से मुझे मौका मिला जो ड्रीम कंपनीज होती हैं, फॉर्च्यून 500 लिस्टेड कंपनीज लाइक मेटलाइफ, AIG, ऐसे टॉप ब्रांड्स के साथ काम करने का और वहां से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। बहुत सारी स्किल्स, बहुत सारी ट्रेनिंग्स, बहुत सारी लर्निंग्स वहां से ली। एक सिंपल जॉब से शुरू किया था, नॉर्मल एक सेल्स मैनेजर की जॉब। मेहनत करते 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 मैंने जॉब में बहुत ज़्यादा जो है अचीवमेंट्स ली, बहुत ज़्यादा तरक्की ली। धीरे धीरे मैं रीजनल सेल्स मैनेजर लेवल पे पहुंचा। बहुत अच्छा पैकेज हो गया। हमारे घर में टोटल 3 कारें थी, सब कुछ था, बड़ा अच्छा लाइफस्टाइल था। पर कहीं ना कहीं मन में एक विचार था कि काश मैं अपना कुछ बिजनेस शुरू करूं। सो पता ही नहीं चला, धीरे धीरे जॉब में मेहनत करते करते बड़े अच्छी डेजिग्नेशन पे पहुंच गया। और 2009 में मुझे मौका मिला फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को देखने का, जानने का, सुनने का और प्रोडक्ट्स को यूज करने का मन बनाया। सोचा था प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, इनको ट्राई करूं। 6.5 महीने मैं इन प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी करता रहा, इनको यूज करता रहा और पता ही नहीं चला कब मैं और मेरे फैमिली मेंबर्स जो हैं, धीरे धीरे हम इन प्रोडक्ट्स को बहुत ज्यादा लाइक करने लग गए। और मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं अपना करियर, जब मैं कारपोरेट में इतने सीनियर लेवल पे मार्केटिंग, सेल्स इतने अच्छे लेवल पे कर रहा हूं वहां पे, तो क्यों ना वो सारी स्किल्स जो मैंने एमबीए में सीखी या उन जॉब्स में सीखी और उतनी मेहनत जो मैं वहां पे कर रहा हूं, उसको मैं एक अलग नए प्लेटफॉर्म पे बिजनेस के रूप में करूं। 2009 में मैंने फॉरएवर को फुल टाइम शुरू कर दिया। मुझे अपना वाई क्लियर था कि मुझे अपना काम करना है, कुछ बड़ा करना है। 2009 में शुरू किया और दोस्तों बहुत ही टफ थे वो टाइम्स। मेरे बहुत सारे कलीग्स, मेरे बॉसेस, वो बहुत ज्यादा प्यार करते थे, बहुत चिंता करते थे। उन्होंने बार बार समझाया कि मनदीप, आप इतने सीनियर लेवल की जॉब छोड़ रहे हो, कंपनी आपको डबल पैकेजेस ऑफर कर रही है, बहुत कुछ है, इतनी मेहनत करके, इतने सालों की मेहनत के बाद आप यहां पहुंचे हो। आपके तो सपने होते थे इतने बड़े बड़े कि मुझे VP बनना है, CEO बनना है, तो एकदम से ऐसा क्या हो गया कि आप सब कुछ छोड़ के कह रहे हो कि मैं जॉब हमेशा के लिए छोड़ रहा हूँ कारपोरेट और कुछ अपना शुरू करने जा रहा हूँ। ऐसा ना हो कि आप वहां सक्सेसफुल ना हो, फिर वापस आओगे तो जॉब भी नहीं मिलेगी, हाफ सैलरी भी नहीं मिलेगी। तो कहीं ना कहीं बहुत सारे फ्रेंड्स जो मेरे लिए चिंतित थे, वो बार बार फोन करते, बार बार मुझे बताते, बहुत सारी चीजें गाइड करते। और कहीं ना कहीं मेरे को भगवान पे, अपनी मेहनत पे विश्वास था कि मैं मेहनत करते करते आगे बढ़ जाऊंगा। दोस्तों 2009 में उस नेगेटिविटी के बीच ही मैंने डिसाइड कर लिया कि धीरे धीरे कंपनी को अच्छे से जानने के बाद कि कंपनी बहुत अच्छी है, मेरे में स्किल्स हैं, सब कुछ है, तो क्यों ना मैं अपने स्किल्स को यहाँ पे यूज करूं और आगे बढ़ूं। गोल्स, प्लान, टारगेट सब कुछ बनाया। 2009 में मैंने इसको शुरू कर दिया। पता ही नहीं चला कब मैं मेहनत करते करते दिन रात एक कर दिया। कौन सी सिटी, कौन सा शहर है जहां मैं नहीं गया, बहुत ज्यादा ट्रेवल किया, दिन रात। जो स्किल्स सीखे हुए थे वो सारे स्किल्स अप्लाई किए। सो करते करते मैनेजर बन गया, सीनियर मैनेजर बन गया, सोरिंग मैनेजर बन गया, सफायर मैनेजर बन गया। पता ही नहीं चला कब मुझे मलेशिया के ट्रिप पे जाने का मौका मिला, कब मुझे हांगकांग के ट्रिप पे जाने का मौका मिला, कब मैं दुनिया की वन ऑफ द फाइनेस्ट प्लेस लाइक हवाई, सोच ही नहीं सकते, बिल्कुल पैराडाइज, इट इज नोन एज अ पैराडाइज, कब हवाई जाने का मौका मिल गया, कब लंदन जाने का मौका मिल गया, कब मैं वॉशिंगटन DC पहुंच गया, कब मुझे लॉस वेगस घूमने का मौका मिला, पेरिस घूमने का मौका मिला। सो बहुत अच्छे अच्छे लोकेशंस पे पता ही नहीं चला कब मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता गया, क्योंकि दिन रात मेहनत कर रहा था। और दोस्तों जब आप लगन से दिन रात मेहनत करते हैं, ईमानदारी से, तो भगवान आपके साथ होते हैं। सिंगापुर जाने का मौका मिला, मैक्सिको जाने का मौका मिला, कैनकुन जैसी प्यारी जगह पे जाने का मौका मिला, दुबई जाने का मौका मिला, स्टॉकहोम, लॉस एंजलिस, इतनी प्यारी प्यारी जगह, कैलिफोर्निया, रोम, इटली, बड़ी प्यारी प्यारी जगह पे घूमने का मौका मिला। सो पता ही नहीं चला कब धीरे धीरे लाइफ आगे बढ़ती गई और लाइफ चेंज होती गई। जो चेक्स थे वो मल्टीप्लाई होते गए। पता ही नहीं चला कब मिलियनेयर बन गए, कब टीम में मिलियनेयर बन गए, कब टीम में हजारों मैनेजर बन गए, टीम में सीनियर मैनेजर्स बनने शुरू हो गए, सोरिंग मैनेजर बनने शुरू हो गए, सैफायर मैनेजर क्लियर किया लोगों ने।
सो ग्रुप आगे बढ़ता गया, टीम्स आगे बढ़ती गई, लाखों रुपए कमाने लग गए मेरे टीम मेंबर्स। एक ही सोच थी कि मैं अपनी लाइफ चेंज कर पाया हूं तो मेरे में जो भी स्किल्स हैं मैं टीम्स को भी दूं, उनकी हेल्प करूं। सो मैंने हमेशा यही सोचा कि मेरी टीम की जो सक्सेस है वही मेरी सक्सेस है। यही रीजन बना कि टीम आगे बढ़ती गई। और आज अगर मैं बात करूं तो टीम में हजारों लोग होंगे जो मिलियनेयर बन चुके हैं, जो अच्छी अच्छी गाड़ियां ले चुके हैं, और कुछ फ्रेंड्स तो अभी जो है लग्जूरियस कार्स भी ले चुके हैं, लाइक BMW, मर्सिडीज, ऑडी, है ना, रेंज रोवर। सो इस लेवल की प्यारी प्यारी गाड़ियां भी लोगों ने लगातार दिन रात मेहनत करके, हमारी ट्रेनिंग्स जो हैं बहुत पावरफुल ट्रेनिंग्स को अटेंड करते करते दिन रात सीख कर उन चीजों को अप्लाई किया, सालों साल मेहनत की और धीरे धीरे लाइफ में ग्रो होते गए। काफी अच्छी इनकम जब हुई, इतने अच्छे अच्छे चेयरमैन बोनसेस आने लग गए। 84,000 रुपीज का मेरे को पहला चेयरमैन बोनस मिला जब मैंने क्वालिफाई किया। उसके बाद नेक्स्ट चेयरमैन बोनस अराउंड 7.5 लाख, 10.5 लाख, 84 लाख, 97 लाख, ऐसे ऐसे चेयरमैन बोनस चेक भी जो है वो अचीव किए। बहुत अच्छी इनकम हो गई। तो मन में विचार आया कि मैं गाड़ी बाय कर लूं। फिर आया कि नहीं, गाड़ी मैं अकेला यूज कर पाऊंगा, क्यों ना मैं टीम को कुछ बड़ा सा गिफ्ट दूं। सो मैंने प्लान किया, टीम के लिए एक बहुत बड़ा ऑफिस बाय किया मैंने, जहां टीम बैठ सके, ट्रेनिंग ले सके। क्योंकि ये बिजनेस जो है ये आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत सारी ट्रेनिंग, बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारी स्किल्स चाहिए होती हैं, प्रैक्टिकल, जो आपके काम आए। सो मैंने उसी चीज के ऊपर काम किया कि टीम के लिए कुछ बड़ा किया जाए। सो बहुत बड़ा मैंने ऑफिस बाय किया। वहां 550 से भी ज्यादा लोग एक एक टाइम पे ट्रेनिंग लिया करते थे। दिन में 2-2, 3-3 सेशन करने लग गए हम। हजारों लोग वहां पे आते थे, हजारों लोग ट्रेनिंग लेते थे। और यही रीजन बना कि टीम आगे बढ़ती गई, लोगों के चेक्स बढ़ते गए, ग्रो होते गए। फिर मेरे को मौका मिला अपने पेरेंट्स के ड्रीम्स को पूरा करने का। मैंने घर बनाया, बड़ा प्यारा सा घर, मेरे सपनों का घर, मेरे पेरेंट्स के सपनों का घर। छोटा सा उसमें स्विमिंग पूल है, जकूजी है, छोटा सा एक हॉल है जिसको हम सिनेमा के रूप में बनाने जा रहे हैं, छोटा सा सिनेमा हॉल। एक छोटी सी जिम है उसमें, और चारों तरफ उसमें ग्रीनरी है। ग्राउंड फ्लोर पे भी बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, फर्स्ट फ्लोर पे भी कुछ पौधे हैं, सेकंड पे भी पौधे हैं, थर्ड फ्लोर पे भी पौधे हैं। सो मेरी सभी से एक ही रिक्वेस्ट है, आप अपने सपनों के ऊपर काम करें, अपने ड्रीम्स के ऊपर काम करें, अपनी वाई के ऊपर काम करें। मेरे को क्लियर था मुझे करियर में क्या करना है, मुझे क्लियर था मेरे में क्या स्किल्स हैं, मुझे क्लियर था मुझ में क्या कमियां हैं और मुझे किन चीजों की और नॉलेज और ट्रेनिंग चाहिए। मैं दिन रात काम करता गया और मैंने ऑब्वियसली अपने लिए नहीं सोचा, मैंने हमेशा मेरी टीम्स के बारे में सोचा। अपनी 200वीं डाउनलाइन को भी ट्रेनिंग देने की कोशिश की। यही रीजन बना कि 200वीं डाउनलाइन भी एक दिन मैनेजर बनी, एक दिन उनकी भी ग्रोथ हुई और वो कारवां आगे बढ़ता गया। सो दोस्तों, अगर हम सब यही सोचें कि हमें दूसरों की हेल्प करनी है, तो एक व्यक्ति अगर सिर्फ 10 लोगों की हेल्प करता है तो हम हजारों लोग लाखों लोगों की हेल्प कर सकते हैं, फिर लाखों लोग करोड़ों लोगों की हेल्प कर सकते हैं। और हम इंडस्ट्री तो क्या, पूरे इंडिया में बहुत शानदार लोगों के अचीवमेंट्स लेकर आ सकते हैं। और अच्छे लोग, जब स्पेशली जब कारपोरेट से हम कुछ टीम्स बनाएंगे, अच्छे लेवल के लोगों को लेकर आएंगे, तो दोस्तों इस इंडस्ट्री का भी पूरा नाम रोशन होगा। क्योंकि जैसे लोग इंडस्ट्री में होते हैं वैसी ही वो इंडस्ट्री दिखने लग जाती है। सो मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू। आई एम मनदीप कंबोज, आई एम फॉर एवर। वाओ, व्हाट एन इनक्रेडिबल जर्नी। दोस्तों कहते हैं एक अच्छा मैराथन रनर वो होता है जिसको अपनी फिटनेस के बारे में ना सही नॉलेज होती है, और एक अच्छा बिजनेस बिल्डर वो होता है जिसको अपने बिजनेस और अपने साथ में आए हुए लोगों के बारे में जानकारी सही होती है। और शायद यही कारण है कि रिस्क लेने के बावजूद भी मिस्टर मनदीप ने एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट स्पीकर की तरफ, और जो हमारे नेक्स्ट स्पीकर आ रहे हैं उनके बारे में मैं कुछ लाइनें आप लोगों से कहना चाहूंगा कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। दोस्तों जो पर्सनालिटी अब हमारे बीच में आने वाली है, उस पर्सनालिटी की अगर बात करूं तो 2002 से वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में है, लेकिन लगभग 10 साल
किसी दूसरी कंपनीज में रह करके उन्हें हमेशा एक ही फीलिंग रही कि क्या मैं सही कंपनी के साथ में हूं, और शायद मुझे अभी तक वो कंपनी नहीं मिली जो मुझे मेरा वो जीवन दे सके जो मैं चाहता हूं। तो दोस्तों 2012 में उन्होंने फॉरएवर लिविंग को ज्वाइन करने का डिसीजन लिया और पिछले 9 साल की जर्नी में उन्होंने काफी कुछ अचीवमेंट की। आज सोरिंग मैनेजर के लेवल पर इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में असम से है। मैनेजर रिट्रीट की बात करें तो लगभग 5 बार वो अचीव कर चुके हैं। ग्लोबल रैली 6 टाइम्स वो अचीव कर चुके हैं। कार प्लान 5 टाइम्स अचीव कर चुके हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो वो जिंदगी जीना चाहते थे वो जिंदगी आज वो जी रहे हैं। तो दोस्तों मेरे साथ मिलकर के हम सभी उनका वेलकम करते हैं। ही इज नन अदर देन मिस्टर अरूप ज्योति शर्मा। सो जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में उन्हीं के द्वारा। दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास है तो कोई भी लक्ष्य कठिन नहीं होता। दोस्तों नमस्कार, मैं अरूप ज्योति शर्मा असम गुवाहाटी से बिलोंग करता हूं। मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद सन 2002 में प्राइवेट जॉब शुरू किया था। कुछ दिन काम करने के बाद मेरा माइंड सेटिस्फेक्शन नहीं होने की वजह से मैं कोई दूसरा प्लेटफॉर्म ढूंढ रहा था। इसी दौरान मेरे को किसी ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताया। मेरे को बहुत ही अच्छा लगा उनका बात सुन के, और मैंने डिसीजन लिया कि मैं अब नेटवर्क मार्केटिंग में काम करूंगा। और मैंने सन 2002 में एक नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना स्टार्ट किया और धीरे धीरे मेरा काम आगे बढ़ने लगा। लेकिन कुछ बाधाएं मेरे सामने आई। हालांकि उसी दौरान उसी टाइम में लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग ज्यादा समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने चैलेंज के साथ काम करना स्टार्ट किया, क्योंकि मैंने देखा था कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत चैलेंज तो आएंगे, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे अचीवमेंट की ओर, मेरे जीवन में पैसा भी आएंगे, सुख भी आएंगे और चैलेंज भी कम होते हुए दिखाई देगा। मेरे जीवन में भी वैसा ही हुआ। मैंने काम किया और धीरे धीरे मैंने आगे बढ़ा, और एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बहुत बड़े लेवल तक पहुंच गया उसी कंपनी में। अच्छा खासा पैसा भी आने लगा। लेकिन मैंने एक्सपीरियंस लेने के बाद नेटवर्क मार्केटिंग में कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में ये बात आया
कि किसी भी कंपनी को करने से पहले उस कंपनी के बारे में जानना, समझना, प्रोफाइल, प्रोडक्ट सारा कुछ जानना बहुत जरूरी है। मेरे को कभी ना कभी ऐसा लग रहा था कहीं ना कहीं कि इसी में मैंने कहीं चूक कर दी, और मेरे जीवन में कुछ ऐसा ही घटना घटित हुआ। 10 साल मैं वहां काम करने के बाद वो कंपनी एक दिन बंद हो गई। जो कंपनी ये दावा करती थी कि वो लोग स्टेबल है, वो लोग लोगों को इनकम, वो लोग स्टेबल है, वो लोग अच्छा इनकम दे सकते हैं लोगों को। मेरा जीवन, मेरा करियर 10 साल के अंदर इतना ऊपर तक चला गया और फटाक से मैं जीरो में आ गया। दोस्तों, बहुत ही दुख हुआ और मैं डिप्रेशन में आ गया। क्या करूं, क्या ना करूं। यहाँ भी ये ऐसा अगर होते हैं तो जीवन में मेरे को क्या करना चाहिए। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का एक्सपीरियंस मेरे को ये बार बार बोल रहा था कहीं ना कहीं मैंने गलती करी कंपनी सिलेक्शन करने में। इसी दौरान उसी कंपनी में मेरा एक कॉलीग जिन्होंने मेरे को फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, उनसे मेरे को FLP का प्लान मिला और हमको काफी अच्छा लगा। वो मेरा जो करीब दोस्त था उसका नाम मोहम्मद गयासुद्दीन अहमद जी, जिनके बदौलत आज मैं FLP बिजनेस में हूं। उनको मैं बहुत बहुत थैंक्स करता हूं। उनके थ्रू FLP का मार्केटिंग प्लान, FLP का प्रोडक्ट्स और FLP का प्रोफाइल के बारे में मालूम चला। हमको बहुत ही अच्छा लगा। मैं सोचा भी नहीं था कि इतना बेहतरीन कंपनी भी धरती के ऊपर है। दोस्तों, मैंने FLP करने का निर्णय लिया उसी दौरान, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस था, चाहिए था सिर्फ एक अच्छा कंपनी। इसी दौरान मेरा मुलाकात हुआ सूर्य सिन्हा जी से, जो मेरे अपलाइन है, और सूर्य सिन्हा जी मेरे को काफी मोटिवेट किया लेवल अचीव करने के लिए, क्योंकि एक अच्छा कंपनी में जुड़ने के बाद अगर कोई तरीके से काम करेगा तो उनको एक बहुत बढ़िया लेवल भी प्राप्त हो सकता है। थैंक्स करता हूं मैं सूर्य सिन्हा जी को। दोनों की प्रभाव से, दोनों के गाइडेंस से मैंने काम आगे बढ़ाया। धीरे धीरे मेरा प्रोग्रेस होते गया और मैं 3 महीने के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में मैनेजर लेवल को अचीव किया। दोस्तों, किसी एक मल्टीनेशनल कंपनी में अगर कोई एक मैनेजर पद को अचीव करना होते हैं, उसको हासिल करना होते हैं, तो लोगों को कितना दिन एक्सपीरियंस लेना पड़ता है, कितना दिन मेहनत करना पड़ता है, उसके बाद जाके शायद ही वो मैनेजर का रैंक अचीव होते हैं। क्योंकि मैनेजर का मतलब हो गया एक लाइफस्टाइल, मैनेजर का मतलब हो गया जीवन में एक ऐसा इनकम जिनसे एक व्यक्ति अपना लाइफस्टाइल मेंटेन कर सकता है। लेकिन मैं थैंक्स करता हूं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स को। इनमें मैंने सिर्फ 3 महीना काम किया। हालांकि उसी दौरान मेरे स्टेट में प्रोडक्ट सेंटर भी नहीं थे। मेरे को दूसरा स्टेट जाना पड़ता था प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए, ज्वाइनिंग करवाने के लिए। मैं अपना टीम का पूरा टोटल बिजनेस लेके जाता था दूसरा स्टेट, वहां से मैं सामान लाता था और मैं यहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता था असम में। लेकिन फिर भी मेरे को 3 महीने के अंदर मैं और मेरा टीम इतना जबरदस्त काम किए कि मेरे को मैनेजर लेवल का पद हासिल हुआ। मैं बहुत ही खुश था उसी दौरान, क्योंकि मैनेजर एक ऐसा रैंक है FLP बिजनेस में जहां से अपना सफर स्टार्ट होते हैं ड्रीम फुलफिल करने का। बहुत ही अच्छा लगा। धीरे धीरे मैंने काम आगे बढ़ाया और मैं दूसरा लेवल भी अचीव किया, सीनियर मैनेजर। मेरे टीम में 2 मैनेजर निकले, काफी अच्छा लगा। टीम में बहुत बड़ा पॉजिटिविटी फैल गया और कई लोग FLP को ज्वाइनिंग किए। दोस्तों, आपको भी अच्छा लगेगा कि आपके थ्रू अगर किसी का जीवन में परिवर्तन आए, तो आपके थ्रू अगर कुछ लोग जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं तो आपको भी बहुत ही अच्छा लगेगा। मेरे को भी ऐसा ही महसूस हुआ। जानते हैं आप, FLP बिजनेस का जो मार्केटिंग प्लान है उसमें और एक चीज शामिल है, गाड़ी खरीदने के लिए भी एक इंसेंटिव देते हैं। दोस्तों, मैंने उसको भी अचीव किया और मेरा ड्रीम कार खरीदने के लिए मेरे को मौका मिला। अगर कंपनी आपको ड्रीम कार देने के लिए, आपको कार खरीदने के लिए प्लानिंग करते हैं, तो कौन नहीं चाहेगा एक गाड़ी लेने के लिए। FLP को मैं दोबारा थैंक्स करता हूं। पैसों के साथ साथ हमारा दूसरा ड्रीम फुलफिल करने के लिए कंपनी ने हमको कार प्लान देने का फैसला किया और मैं बहुत ही खुश था। मैंने अपना ड्रीम कार के लिए प्लानिंग किया और मैंने गाड़ी खरीद ली। धीरे धीरे मेरा प्रोग्रेस होते गया। पहला तो एक बार मेरे को कार मिला, लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि 9 साल हुआ मेरा अब तक, और 9 सालों में मैं अब तक 5 टाइम्स कार अचीव कर चुका हूँ। दोस्तों, मैं बहुत ही खुश हूँ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लान में। बहुत कुछ है इसके अंदर। धीरे धीरे मेरा प्रोग्रेस होते गया और मैं शोरिंग मैनेजर रैंक को भी अचीव किया। शोरिंग मैनेजर यानी कि मेरे नीचे 5 टीम
मेरे नीचे 5 डायरेक्ट लोगों को मैंने रिकॉग्नाइज मैनेजर कराया। दोस्तों बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरे थ्रू मेरे गाइडेंस पे कुछ लोग काम करते हैं और उन लोगों को अपना ड्रीम लेवल प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों मैं और मेरा टीम बहुत ही खुश हुआ। करीब 25 मैनेजर मेरे टीम में हैं। सभी लोग अपना जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखा और बहुत ही खुशहाली में आज जिंदगी चला रहे हैं। कई लोगों के पास गाड़ियां आ चुके हैं, कई लोग अपना घर बना चुके हैं। दोस्तों फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स चारों तरफ से एक आदमी को सक्सेसफुल बना सकते हैं। मेरा प्रोग्रेस जारी रहा और मैं धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इसमें मेरे को नेशनल टूर भी मिला, जाने का मौका मिला, देश घूमने का मौका मिला। मैंने कई जगह पर गया, लाइक दैट गोवा गया, शिमला, जोधपुर, बेंगलोर, चेन्नई, काफी जगह मेरे को जाने का मौका मिला फैमिली के साथ। साथ में मैं इंटरनेशनल टूर भी अचीव किया। आपको इच्छा नहीं है इंटरनेशनल टूर प्राप्त करने का? आप क्या नहीं चाहते हो इंटरनेशनल विदेश भ्रमण करने का? दोस्तों मैं एक लकी पर्सन हूं। जब मैं अपना पासपोर्ट बनाया ही नहीं था तब मेरे पास एक लेटर आते हैं कंपनी से और ये बोला जाते हैं कि अरूप ज्योति शर्मा आपको लंदन के लिए क्वालिफाई कर दिया गया है। और मैंने फटाफट पासपोर्ट बना के लंदन जाने का फैसला लिया। मैं आपको भाषाओं में बयान नहीं कर सकता मैं कितना आनंदित था, कितना उत्साहित था। उसी दौरान मैं फैमिली के साथ लंदन जाने का फैसला लिया। उसी दौरान सन 2014 में लंदन जाने के लिए एक आदमी को करीब करीब 3 लाख रुपए का जरूरत पड़ता था, लेकिन FLP बिजनेस मेरे को और मेरे फैमिली को कोई भी खर्चा नहीं करने दिया। डायरेक्ट ले गया लंदन, 5 स्टार होटल में रुकाया, पूरा लंदन घुमाया। स्पेंड करने के लिए, वहां खर्चा करने के लिए मेरे को कुछ पैसा भी दिए और मेरे को सही सलामत घर तक पहुंचाया। दोस्तों ऐसा कंपनी आपको शायद ही मिलेगा धरती पे। मैं बहुत ही खुश हूँ, बहुत ही अच्छा लगा। दोस्तों अगर आपको आपके जीवन में भी ऐसा हो, दोस्तों आपके जीवन में भी ऐसा अगर हो जाए कि आपको भी लंदन घूमने का मौका मिले, आपको भी विदेश टूर करने का मौका मिले, क्या नहीं हो सकता है? अगर मेरे जैसे आदमी को ऐसा टूर मिल सकता है तो डेफिनेटली आपको भी मिल सकता है। सिर्फ लंदन ही नहीं दोस्तों, लंदन के बाद मैंने कई देशों का सफर किया। मैं सिंगापुर गया, साउथ अफ्रीका, दुबई, USA, स्वीडन, काफी देशों का मैंने भ्रमण किया फैमिली के साथ। मैं प्राउड फील करता हूँ। अगर मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में ना होता तो मेरे को ऐसा टूर लाइफ में हरगिज नहीं मिलता। एक सपना था विदेश जाने के लिए और आज हर साल कंपनी के थ्रू हमको विदेश जाने का मौका मिलता है विद फैमिली और पूरा खर्चा कंपनी के थ्रू होते हैं। मेरे को कुछ नहीं करना पड़ता, मेरे को सिर्फ जाना है, मेरे को सिर्फ आना है। साथ में एक बहुत जबरदस्त यहाँ इंसेंटिव है जिसको बोलते हैं चेयरमैन्स बोनस। चेयरमैन्स बोनस जो है ना, कंपनी का कुल मिलाकर टोटल जो टर्नओवर है, पूरी कंपनी का टोटल जो टर्नओवर होता है एक साल की टर्नओवर के ऊपर 3% निकल के उसको पाते हैं। दोस्तों मैं लाखों लोगों में से खुशनसीब हूं कि हमको भी वहां पार्टिसिपेट करने का, चेयरमैन बोनस अचीव करने का मौका मिला। मैं थैंक्स करता हूं फॉरएवर को कि इतना बढ़िया जबरदस्त मार्केटिंग प्लान बनाया जिनके थ्रू हर एक व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकते हैं, सबका सपना पूरा हो सकता है। FLP बिजनेस आने के लिए ना तो एक्सपीरियंस की जरूरत है, ना हाई एजुकेशन की जरूरत है। बिना लिखा पढ़ा भी इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं दोस्तों, और बहुत ज्यादा लिखा पढ़ा आदमी भी सक्सेसफुल हो सकते हैं। सबके लिए समान अवसर है। एक्स्ट्रा इनकम का एक बहुत जबरदस्त ये सिस्टम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे साथ मेरे टीम के आज कई लोग जीवन में सफलता प्राप्त कर चुके हैं। सबके सब आज खुशी से जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। दोस्तों आज तो अभी डिजिटल सिस्टम का जमाना है और FLP फुल्ली डिजिटल सिस्टम के थ्रू खुद को एक्सप्लोर कर रहे हैं और हम लोग भी डिजिटल सिस्टम से बिजनेस को और 2 गुना बढ़ाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं। दोस्तों आप भी कर सकते हो, आपके जीवन में भी ये सब हो सकता है अगर आप चाहें तो। ये आपके ऊपर डिपेंडेबल है कि आप क्या चाहते हो। दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ। मैं ईश्वर को, परमपिता परमेश्वर को थैंक्स करता हूँ कि मैं FLP के साथ हूँ। इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म, इतना जबरदस्त तरीका कि आज मैं जीवन में बहुत ही आनंद के साथ रह चुका हूँ। मेरा अपना गाड़ी है, मेरा अपना घर है, मैं अपना हिसाब से खर्चा कर सकता हूँ, मैं अपने जीवन को अपने हिसाब से चला सकता हूँ और मैं
हमेशा FLP के साथ रहूंगा। मैं थैंक्स करता हूं FLP का फाउंडर रैक्समन जी को, ग्रेगमन को जो प्रेसिडेंट है, काउंट्री मैनेजर एंड ऑल FLP स्टाफ को मैं थैंक्स करता हूं। और मैं आपलंच को मैं थैंक्स करता हूं और मेरी टीम को भी मैं थैंक्स करता हूं। दोस्तों आप भी करो फॉरएवर के साथ रहेंगे तो जीवन में बहुत कुछ आपको मिल सकता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अरूप जी, आपने बता दिया कि कैसे एक सही कंपनी चुनाव करने से आप अपनी जिंदगी में वो पा सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट और द लास्ट स्पीकर की तरफ। और अगर मैं उनके बारे में बताऊं तो मैं कुछ लाइनें उनके बारे में कहना चाहूंगा। कहते हैं, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, तालीम नहीं दी जाती परिंदों को उड़ानों की, वो तो खुद ही नाप लेते हैं ऊंचाई आसमानों की। क्योंकि अब जो पर्सनालिटी हमारे बीच में आने वाली है उनको प्रायर ना तो जॉब का एक्सपीरियंस है और ना ही किसी बिजनेस का एक्सपीरियंस है। स्टूडेंट लाइफ में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट को देखा और डिसीजन लिया इस 21st सेंचुरी के बिजनेस को करने का। और इनिशियल कारण उनके जो थे वो था एक अच्छी हेल्थ और साथ में पैसा। लेकिन ना केवल सिर्फ उन्होंने हेल्थ को अचीव किया, ना केवल सिर्फ वेल्थ को अचीव किया, बल्कि आज अपनी और अपने पूरे परिवार की पूरी लाइफस्टाइल को ट्रांसफॉर्म करके रख दिया। और लगभग अभी उनको 6 साल इस बिजनेस में हुए हैं और 6 सालों के अंदर उनके भी काफी अचीवमेंट्स हैं। मैनेजर रिट्रीट और ईगल मैनेजर रिट्रीट उन्होंने भी 2 टाइम्स अचीव किया है। आज एक वो यूथ आइकन के रूप में हजारों लोगों के लिए, हजारों यूथ के लिए एक बहुत ही अच्छी इंस्पिरेशन बन चुके हैं। कार प्लान लेवल 1, 2, 3 सब कुछ वो अचीव कर चुके हैं। ग्लोबल रैली भी वो 4 टाइम्स जा चुके हैं और एज वेल एज चेयरमैन बोनस भी उन्होंने 2 बार अचीव किया है। तो दोस्तों जानते हैं आप उनकी इस शॉर्ट जर्नी के बारे में, सो दैट कि हमें उनसे कुछ ऐसे पॉइंट्स मिल सकें जो हम सबके लिए हेल्पफुल हों। सो दोस्तों प्लीज हेल्प मी टू वेलकम मिस्टर ओंकार सिंह धनोआ। मन जीतता है जग जीत। गुरबानी की इस पंक्ति ने मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा पॉजिटिव बदलाव लेकर आई। जब हम ज़िंदगी में
कुछ बड़ा करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, पर बाहरी दिक्कतें नहीं होती। असल दिक्कत हमारा मन है जो हमें आगे नहीं बढ़ने देता। तो दोस्तों, गुरु नानक पातशाह जी ने यही सिखाया है कि अगर मन को जीत लिया तो हम दुनिया को जीत सकते हैं। मेरा नाम ओंकार सिंह धनोआ है। मैं पंजाब में चंडीगढ़ के पास खरड़ शहर से बिलोंग करता हूँ और 6 साल से ज़्यादा समा हो चुका है इस वर्ल्ड की बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के साथ ज्वाइन किए को। दोस्तों, फॉरएवर से पहले मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। उस टाइम पर 20 साल की एज थी, कंप्यूटर साइंस बीटेक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। फैमिली ने शुरू से एक चीज समझाई थी कि अगर सपनों को पूरा करना है तो अच्छी पढ़ाई करें, अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी के साथ ड्रीम पूरे होंगे। ड्रीम शुरू से ही बड़े थे, तभी मैंने पढ़ाई में बचपन से ही टॉप किया। उसके साथ मैंने डिजिटल मार्केटिंग में भी फ्रीलांसिंग का वर्क किया और मुझे पोएट्री और सिंगिंग का भी पैशन रहा। पर कॉलेज में पढ़ते पढ़ते एक चीज तो क्लियर हो गई कि पैशन और जॉब के साथ अपने ड्रीम्स पूरे नहीं हो सकते आज के टाइम पर। अगर ड्रीम्स पूरे करने हैं तो उसके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी की कहीं ना कहीं मुझे तलाश थी। तो उसी टाइम 11 अप्रैल की रात को 2015 में मेरे घर पे मेरे बचपन के दोस्त हरिंदर सिंह और जस्सी जी मेरे घर पे आए, मुझे अपॉर्चुनिटी के साथ शेयर किया। पर इनिशियली मैं भी और लोगों की तरह नेगेटिव था इस अपॉर्चुनिटी को लेकर, क्योंकि मेरे फैमिली में बहुत सारी पहले नेटवर्किंग की कंपनीज आई और मैंने भी 1 साल एक नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में लगाया था, पर जो एक्सपीरियंस रहा वो कहीं ना कहीं अच्छा नहीं था, तो नेगेटिव था। पर जब मुझे उन्होंने बताया कि कंपनी यूएसए की है, कंपनी के प्रोडक्ट्स वर्ल्ड के बेस्ट हैं, स्पेशली एलोवेरा में किंग है, तो मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हुआ जानने के लिए, क्योंकि उस टाइम पर मुझे कुछ डाइजेस्टिव इश्यूज थे। मैं चाहता था कि मैं प्रोडक्ट्स को एक्सप्लोर करूं। ऑलरेडी मैं एलोवेरा का यूजर भी था, पर इतने अच्छे रिजल्ट नहीं थे। और सेकेंडली, जब मुझे ग्लोबल रैली सिंगापुर के इवेंट उस टाइम पर प्रेजेंटली हुआ था, मुझे वो दिखाया वहां की पिक्चर कि ग्लोबली 150 कंट्री से हजारों लोग वहां पर पहुंचे, उन्होंने एंजॉय किया। और जब करोड़ों के चेक देखे, स्पेशली जो मेरे सुपर सीनियर है, मेरे मेंटोर मनदीप कंबोज सर का, जब 97 लाख रुपीस का मैंने पे आउट देखा तो मैं हैरान हो गया। मेरी खुशी का ठिकाना ना रहा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जिस चीज की तलाश थी वो अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, इसमें मेरे ड्रीम पूरे होंगे। तो 12 अप्रैल को मोहाली की कंपनी के ऑफिस में मैंने विजिट किया और जब मेरी प्रेजेंटेशन हुई, मैंने साथ के साथ ज्वाइन भी किया और प्रोडक्ट्स भी मैंने बाय किए। घर पे आया, घर वालों को जब बताया तो उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट्स तो यूज कर ले, पर इसे एज अ बिजनेस नहीं करना। पर मेरी वाई इतनी क्लियर हो गई थी कि पेरेंट्स के मना करने के बावजूद भी मैंने क्विट करने का डिसीजन नहीं लिया। मैंने सीखना शुरू किया और उसके बाद जब अपॉर्चुनिटी को शेयर करना शुरू किया, मेरे क्लोज फ्रेंड्स और रिश्तेदारों ने बहुत मजाक उड़ाया, बहुत सारी नेगेटिविटीज फेस की। इनिशियली एक बार तो घबरा भी गया था, पर इवेंचुअली जब मेरे मेंटोर मनदीप कंबोज सर की मैंने ट्रेनिंग्स लगाई, घंटों मैंने सर के ऑफिस में जब नॉलेज ली, उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी कि बुरे हालातों में या तो बंदा टूटता है या रिकॉर्ड तोड़ता है। फिर मेरे बाकी सभी सीनियर्स की सपोर्ट के साथ रिकॉर्ड तोड़ने और बनाने का सफर शुरू हो गया। दोस्तों, 5 दिन के अंदर ही असिस्टेंट सुपरवाइजर डन किया। पहले मंथ का पे आउट चाहे 2000 का था। कहते हैं शुरुआत भले ही छोटी हो, पर शुरुआत होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। आगे मेहनत की, 2.5 महीनों में सुपरवाइजर अचीव किया, 20,000 प्लस का चेक आया। घर वाले थोड़े तो चलो पॉजिटिव हुए, पर उन्हें यह था कि कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी में इनमें 1-2 बार ही चेक आता है। फिर 5.5 महीनों में असिस्टेंट मैनेजर डन हुआ, 35,000 को पे आउट क्रॉस किया। और फिर 30 अक्टूबर की रात को 2015 में ही जब मुझे 6.5 महीने का वक्त हुआ था इस बिजनेस में, मेरे घर वाले मोहाली ऑफिस में पहुंचे और उस दिन जब मेरा मैनेजर लेवल अचीव हुआ, मेरे पेरेंट्स ने सेलिब्रेशंस की, एंजॉय किया और इतना मुझे सरप्राइज दिया वहां पर ऑफिस में पहुंचकर। बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैनेजर के बाद सपने पूरे होने का सफर शुरू हो गया।
दोस्तों उसके बाद 11 महीनों में ही मेरा पहला 6 फिगर इनकम क्रॉस हुई, 1.25 लाख का मुझे चेक आया। उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर ही मैंने पहली 8 सीटर महिंद्रा एक्सयूवी कार बाय की। मेरे पेरेंट्स को बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरी फैमिली की वो पहली सबसे बड़ी कार थी। उसके बाद 1.25 साल के अंदर कार प्लान लेवल 1 अचीव किया, जिसमें एडिशनली 26,000 मेरे मंथली बोनस में ऐड होकर मिलने शुरू हुए। 2 सालों में सीनियर मैनेजर अचीव किया, मंथली पे आउट 3-3.5 लाख तक पहुंचा और फाइनली 3-3.25 साल में जब मेरा पे आउट 4-5 लाख को क्रॉस हुआ, मैंने कार प्लान लेवल 2 जिसमें 39,000 एडिशनली चेक में मुझे मिलना शुरू हुआ। मैंने उस टाइम पर लग्जरी लाइन में पैर रखा। मैंने दूसरी कार ब्रांड न्यू BMW 3 सीरीज स्पोर्ट्स शैडो एडिशन बाय की और उस टाइम पर मेरी फैमिली फॉरेन में थी, उन्हें यकीन भी नहीं हुआ पहले तो 1-2 दिन की सच में कार बाय करी है, क्योंकि एक मिडिल क्लास से उठकर 3.25 साल में एक लग्जरी कार बाय करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो ये पावर है इस अपॉर्चुनिटी में। उसके बाद करते करते 2019 में मेरा सोरिंग मैनेजर लेवल अचीव हुआ। मेरा पे आउट आज के टाइम पर 7 से 8 लाख तक पहुंच चुका है और दोस्तों इन्हीं 6 सालों में मैं 5 कंट्रीज घूम चुका हूं, जिनमें से फॉरएवर ने मुझे इंडिया का भी 5 स्टार फ्री में ट्रिप मिला और कई कंट्रीज में मैं फ्री में घूमा और इतनी पावर दे दी कि अपने दम पर भी कई कंट्रीज घूमा। मैं दुबई, सिंगापुर, फुकेट, पताया और मालदीव तक घूम चुका हूं और अभी तो आगे पूरा वर्ल्ड को घूमना है। दोस्तों पहले चेक 2000 से 2 करोड़ तक मैं अब तक का कमा चुका हूं इस बिजनेस में और अकेले संघर्ष स्ट्रगल शुरू की थी और पिछले 3 साल से टॉप 10 अचीवर की लिस्ट में मेरा नाम दर्ज हुआ। 2019 में टॉप 5 फॉरएवर बिजनेस ओनर इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम एंड टीम सीसी और 2020 में मैं टॉप 10 पर मेरा रैंक आया। दोस्तों सबसे बड़ी खुशी मुझे इस चीज की है कि इस बिजनेस में ब्लेसिंग्स भी मिलती हैं। मेरी अपनी अचीवमेंट्स तो है ही हैं, पर मेरी टीम की अचीवमेंट्स देखकर मुझे खुद इतनी खुशी होती है। मेरी टीम में आज के टाइम पर 100 से ज्यादा लोग मिलियनर बन चुके हैं और 100 से ज्यादा गाड़ियां भी आ चुकी हैं। लड़कियां तक महीने का लाखों में कमा रही हैं और बहुत सारे मैनेजर अपना ड्रीम हाउस बना रहे हैं। इससे खुशी वाली बात क्या हो सकती है? फॉरएवर बिजनेस में दोस्तों हेल्थ, वेल्थ, सिक्योरिटी, फ्रीडम के साथ साथ ब्लेसिंग्स भी हैं। दोस्तों अभी तो हजारों की एक्टिव न्यू टीम्स हैं जो डेली ट्रेनिंग ले रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो भी कतार में अपनी जिंदगी बदलने में। दोस्तों आप भी कमिटमेंट करें, बड़ी सोच लें, आपकी भी लाइफ चेंज हो सकती है, क्योंकि फॉरएवर में सिर्फ सपने नहीं दिखाए जाते, सपने दिखाने के बाद पूरे भी हो सकते हैं। तो दोस्तों एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लें, अगले 2-4 साल में एक कमिटमेंट लें कि पूरा सीख कर इतनी मेहनत करनी है कि अपने हर एक सपने को पूरा भी करना है। और दोस्तों आपके सपने जरूर पूरे होंगे अगर आपने कमिटमेंट कर ली। तो दोस्तों कहते हैं ना कि काश के साथ जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। आज ही डिसीजन लें, मेहनत करें और मेरी तरह अपनी जिंदगी को बदलें। आई एम ओंकार सिंह, आई एम फॉरएवर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू ओंकार, अपने 6 ईयर की जर्नी से हमें इंस्पायर करने के लिए। दोस्तों आपने इस मैराथन से आज बहुत कुछ सीखा होगा और उसमें मैं कुछ और ऐड ऑन करना चाहता हूं। जब बात मैराथन की आती है तो दुनिया की 200 से भी ज्यादा कंट्रीज में से 2 कंट्रीज का नाम हमेशा टॉप पर होता है। तो दोनों ही ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज हैं, इथियोपिया और कीनिया। दोनों ही अपनी गरीबी और बदहाली के लिए जानी जाती हैं पूरी दुनिया में, लेकिन वहां के कुछ लोग हैं जिनकी सोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। वो अपने बचपन से ही रनिंग स्टार्ट कर देते हैं। दे प्रिपेयर फॉर दिस रन विद कंसिस्टेंसी, पेस एंड करेज टू क्रॉस द फिनिश लाइंस मेनी अ टाइम्स टू मेक प्राउड देयर कंट्री। वो चाहते हैं कि अपने देश का नाम पूरी दुनिया में वो रोशन कर सके, बिकॉज दे रन फॉर अ रीजन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, फॉरएवर लिविंग बिजनेस में आपका रीजन क्या है? इज दैट एक्स्ट्रा मनी, वर्ल्ड ट्रैवल, लेगेसी, फाइनेंशियल फ्रीडम, हेल्थ और व्हाट एल्स? आपको जरूरत है ये जानने की कि आपका स्ट्रॉन्ग रीजन क्या है,
बिकॉज आपका स्ट्रॉन्ग रीजन आपको पावर देगा हर उस फिनिश लाइन को क्रॉस करने के लिए जो आप इस बिजनेस में अपने लिए सेट करेंगे, चाहे फिर समस्याएं कितनी भी क्यों ना आए। इस मैराथन में कई बार आप स्लो होंगे, कई बार आप फास्ट होंगे, लेकिन याद रखिएगा कि अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग रीजन है तो आप हर फिनिश लाइन को क्रॉस कर जाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इस मैराथन से सीखे गए आज ज्ञान, इंस्पिरेशन और मोटिवेशन के साथ आज हम संकल्प करते हैं कि चाहे जो हो जाए, कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे और एक सच्चे मैराथन रनर की तरह फॉरएवर लिविंग में हमारे द्वारा सेट किए गए अपने लक्ष्यों को हम लोग अचीव जरूर करके रहेंगे। वेल दोस्तों, अब हम इस सेशन के एंड की तरफ हैं, लेकिन इस सेशन को एंड करने से पहले कुछ ऐसी पर्सनालिटीज हैं जिनको थैंक्स किए बिना हम इस सेशन को एंड नहीं कर सकते, राइट? सबसे पहले मैं उस ग्रेटर सोल को थैंक्स करना चाहूंगा जिन्होंने फॉरएवर लिविंग का निर्माण किया और हम उन्हें मिस्टर रेक्स मॉन के नाम से जानते हैं, राइट? मिस्टर ग्रेग मॉन जो आज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के प्रेसिडेंट हैं, एज वेल एज ऑल द स्पीकर्स जिनको आज हमने सुना और उनकी जर्नी से हमने बहुत कुछ आज लिया। एंड हम प्रॉमिस करते हैं उन सभी को कि फॉरएवर लिविंग इंडिया को नंबर 1 बनाने में हम सब लोग अपना बेस्ट करेंगे। दोस्तों, अपने दिल की गहराइयों से मैं सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूं क्योंकि आज आपने इस सेशन को अटेंड किया। इसके साथ में ही आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूं बिकॉज देयर आर सो मेनी रिवार्ड्स आर वेटिंग फॉर यू। विक्ट्री बिलोंग्स टू यू, बिलीव इन इट। एंड एट लास्ट आपसे 3 बातें कहना चाहता हूं दैट इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स ड्रीम बिग, टेक मैसिव एक्शन एंड अचीव ग्रेटर रिजल्ट्स। थैंक यू सो मच guys and best wishes once again. See you again. Thank you.